चलो जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको वेलकम। आज से हम सिलसिला शुरू कर रहे हैं। आज हमारी ओरिएंटेशन है और इसमें सारी चीज़ें हम पढ़ना शुरू करेंगे। कुछ चीज़ें आपको ओवरव्यू दिए जाएंगे और सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज जो मैं भी आपसे तज़किरा करूँगा। आ जाएं आप सब लोग, कुछ और लोग भी आ जाएंगे। ओके जी। अभी थोड़ा सा मैं आपको एक फाइल भेज रहा हूँ आप सबको। अच्छा, ये सेशन इंटरेक्ट इसी तरह हमारी ट्रेनिंग होगी। इंटरएक्टिव सेशन होगा। मैं आपको डेटा फाइल भेजूंगा। डेटा फाइल को आप यूज करेंगे और उसको यूज करते हुए जो मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा वो आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप सब लोग अपने चैट बॉक्स में देखिए, मैं आप सबको एक फाइल भेज रहा हूँ। ये एक छोटी सी फाइल मैंने बनाई है आज की ट्रेनिंग के लिए। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इसको अपने पास आप कॉपी कर लें, ताकि हम जो है इसको आपको यूज टू हो सके थोड़े से कि हमें पढ़ना क्या है, किस तरीके से हमारी ट्रेनिंग होगी। अच्छा नहीं, जैसे ही आप लोग के पास फाइल आ जाए आप मुझे बताइएगा कि आपके पास फाइल पहुंच। चैट बॉक्स में देखिएगा 10th अगस्त डेटा फाइल 1 के नाम से आपके पास फाइल आएगी। काइंडली लेट मी नो थ्रू मैसेज, चैट मैसेज के जी आ गई है, रिसीव्ड, वेरी गुड, बेहतरीन। अगर किसी के पास नहीं आई है अभी तक, अभी मैं भेज रहा हूँ, दोबारा भेजूंगा, थोड़ी देर बाद दोबारा भेजूंगा, ताकि और लोग भी आ जाए और उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे। ये समझ लें कि आज आप जो क्लास देखने जा रहे हैं हमारी ट्रेनिंग का, बिल्कुल यही पैटर्न होगा। किस तरीके से आप काम करेंगे, किस तरह मैं आपको सिखाऊंगा, और इस तरीके से आपका क्या रिस्पॉन्स होगा, आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो आप ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं तो वो क्या होंगे और हम उसको लेके चलेंगे। चलो जी, बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आप सबके पास फाइल आ चुकी है। मैं थोड़ी देर बाद फिर ये फाइल भेजूँ। ये फाइल जो आपके सामने मौजूद है वो है डेटा फाइल 1, 10th अगस्त डेटा फाइल 1। इसमें मैंने काफी सारे एरियाज को कवर किया है, और ताकि आप लोग को एक अंदाजा हो जाए कि हमारे आने वाले सेशन जो है वो प्रॉपरली किस तरीके से रन होंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट है और ये सारी चीजें बता देता हूँ। आप देख रहे हैं इसके अंदर जो है वो मेरा नाम लिखा है, मेरी क्वालिफिकेशन लिखी है, शोएब जमाल FCM में हूँ मैं। 27 साल का एक्सपीरियंस है, डायरेक्टर के तौर पे काम करता हूँ यूनिवर्सिटी में, टीचिंग कराता रहा हूँ एज विजिटिंग फैकल्टी 20 ईयर्स, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग 600+ है, जिसमें कुछ एक्सक्लूसिव यहाँ पे मौजूद है। और उस स्टेट बैंक में 74 ट्रेनिंग कराई है, UBL में 64। आई डोंट रिमेम्बर कि 600+ मेरी ट्रेनिंग हुई है कि नहीं हुई है, या इससे भी ज्यादा है। तो जब हमारी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी और आप मेरे स्टूडेंट बन जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला फिर आपको जो है वो अपनी प्रॉब्लम भी मुझसे शेयर कर सकते हैं, जो कि मेरी ट्रेनिंग का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा नहीं, सब आप एक काम करें, आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है। ठीक है, मैं आई डोंट नो अभी तक मैंने इसको शेयर कराया है कि नहीं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करा रहा हूँ आप सबसे। ठीक है, अब आप सब लोग, एक रिक्वेस्ट है मेरी आप सबसे कि आप सबने एक ब्लैंक वर्कबुक खोलनी है, एक्सेल की एक नई फाइल खोलनी है, और आप मुझे बताएंगे कि आपके पास फॉन्ट का टाइप जो है, ये रहा फॉन्ट का टाइप यहाँ पे, ये फॉन्ट का टाइप एक नई ब्लैंक फाइल में क्या लिखा हुआ आ रहा है। चले जल्दी से खोलें एक फाइल और मुझे मैसेज में बताएं क्या नाम लिखा हुआ आ रहा है। गुड सरगुरम, कैलिब्री, वेरी गुड मोहम्मद अली साहब। और कितने लोगों ने देखा क्या लिखा आ रहा है? लिखते जाएं, टाइप करते जाएं, वेरी गुड। एप्टॉस नैरो यानी समीर साहब। अच्छा नहीं, ठीक है, आई गॉट इट। इरफान साहब के पास भी एप्टॉस नैरो है। ओके जी, अब ये बताइए कि कैलिबरी फॉन्ट से आपको कुछ याद आया? हाँ, वेरी गुड मोहम्मद अली साहब, वेरी गुड वेरी गुड। बहुत सारों को याद आ गया, बिल्कुल याद आ गया। चले जी, ये मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये था कि स्टार्ट करते हैं क्लास, हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। कि बात ये है कि एक्सेल के कई लेवल्स होते हैं। ठीक है, हम एक्सेल के जो कुछ लेवल्स जानते हैं, जिसके अंदर हम ये कहते हैं कि जी बेसिक लेवल है, एडवांस लेवल है, बेसिक के बाद इंटरमीडिएट है, फिर एडवांस लेवल है। मैं जो एक्सेल पढ़ाता हूँ उसके अंदर एक ऐसा लेवल भी है जो कि प्राइमरी लेवल कहलाता है, जिसको डिफॉल्ट लेवल कहते हैं।
मैंने आपसे फाइल इसलिए खुलवाई थी, जब आप फाइल खोलते हैं, ओपन करते हैं, कोई नई फाइल ओपन करते हैं, तो यहाँ पे एक फॉन्ट लिखा हुआ आता है। मैं 365 यूज करता हूँ, मेरे पास 365 में एप्टॉस नैरो आएगा। जो लोग इसके अलावा वर्जन यूज करते हैं उनके पास कैलिबरी लिखा है। कैलिबरी वही फॉन्ट है जिसका हमारी पॉलिटिक्स से बड़ा गहरा असर है। तो भाई बात यह है, एक सवाल ये पैदा होता है कि हमारे पास ये कैलिबरी क्यों लिखा आ रहा है। यानी कि अगर देखा जाए तो आपके पास जो डिफॉल्ट सेटिंग हुई हुई है, इस डिफॉल्ट सेटिंग के अंदर कुछ सवालात आते हैं मेरे ध्यान में हमेशा। और वो ये है कि भाई ये कैलिबरी क्यों है, फॉर एग्जांपल साइज 11 क्यों है, इसका फिल का कलर येलो क्यों है, फॉन्ट का कलर रेड क्यों है, यहाँ पे जनरल क्यों है। इसका मतलब कुछ चीजें डिफॉल्ट में सेट की गई हैं। हम वहां से शुरू करेंगे। यानी जो मेरे एक्सेल के लेवल है वो प्राइमरी लेवल से शुरू करेंगे। उसके बाद हम बेसिक्स, बेसिक तो खैर मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा। इंटरमीडिएट, मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि आप सबको आता है, इंटरमीडिएट भी आता है, लेकिन मैं एडवांस लेवल के ऊपर जाऊंगा। ठीक है, इंटरमीडिएट भी आपको आता है। प्राइमरी में इसलिए आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि इसके अंदर से आप कुछ फायदा उठा सके। तो अब तरीकाकार ये होगा कि सबसे पहले मैं आपको ये बात बताऊंगा, ये फाइल मैंने जो सेव की हुई है इस वक्त आपके सामने, हम स्टार्ट करेंगे। और स्टार्ट करने के दौरान मैं आपको अपनी वीडियोस को रिकॉर्ड भी करूंगा और आपको रन करके दिखाऊंगा, ताकि आप जो है वो उसको फॉलो करें। तो सबसे पहले मैं आपको डिफॉल्ट सेटिंग में बता देता हूँ कि डिफॉल्ट सेटिंग में हम तीन चीजें पढ़ेंगे: पिन द फाइल, ऑटो करेक्ट एंड कस्टम लिस्ट। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, कोई पेज है, कोई नोटिस है, कोई मेमो आया है, जिसको आपने अपने पास अपने फ्रंट पे जो बोर्ड होता है उसके ऊपर आप पिन करते हैं। तो होता क्या है, वो पिन रहता है, हर वक्त आपके सामने रहता है। एक्सेल के अंदर एक प्रॉपर्टी है, जब फाइल को आप ओपन करते हैं तो आपकी जो फाइल्स होती है, पुरानी फाइल होती है, वो नीचे चली जाती है। ये देखिए, जो पुरानी फाइल है वो नीचे चली गई और जो लेटेस्ट फाइल है वो ऊपर आ गई। फॉर एग्जांपल, ये 8 अगस्त की मेरी पुरानी फाइल है। तो ऐसी बहुत सारी फाइल होती हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और आपको हर वक्त अपने सामने चाहिए। तो उनको हम पिन कर सकते हैं यहाँ पे। ये एक छोटा सा फीचर है लेकिन बहुत काम का है। पहले मैं आपको वो सिखाऊंगा किस तरीके से। फिर हम आएंगे ऑटो करेक्ट ऑप्शन के अंदर, आएंगे ऑटो करेक्ट ऑप्शन में क्या किया जाता है। ऑटो करेक्ट ऑप्शन में इसी तरह जैसे आपके पास मोबाइल में आप कुछ टाइप कर रहे हो तो वो आपको बताता है कि मुझे ये, आप जो टाइप कर रहे हैं वो ये है, तो आप सेलेक्ट कर लेते हैं तो टाइम बच जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में उसको ऑटो करेक्ट ऑप्शन कहते हैं। तो हम एक प्रैक्टिस करेंगे, यानी वो आपको रिकमेंड करता है कि ऐसे नाम जो बड़े बड़े हैं, नंबर वन रिक्वायरमेंट, ज्यादा बड़े हैं, जैसे आपका नाम है, आपकी कंपनी का नाम है, आपके इंस्टीट्यूट का नाम है, आपके घर का एड्रेस है, आपके ऑफिस का एड्रेस है, और वो बार बार यूज हो रहा है। यानी बार बार यूज होने का मतलब है डेली यूज हो रहा है। तब आप ये ऑप्शन जो है ऑटो करेक्ट का ऑप्शन इस्तेमाल करें। और तीसरी चीज जो हम डिफॉल्ट में सीखेंगे वो ये होगी कि जैसे यहाँ जनवरी लिखा है, ये ड्रैग हैंडल कहलाता है। मैंने इसको ड्रैग किया तो फरवरी मार्च लिखा आया, इसको ड्रैग किया तो जनवरी फरवरी लिखा आया, इन दोनों को सेलेक्ट किया तो वीक डेज लिखे हुए आ गए। इसी तरह ख्याल आता है कि अगर मैं 1 को ड्रैग करूं तो 2 लिखा आएगा, नहीं लिखा आएगा। ठीक है, क्यों नहीं लिखा आएगा इसको हम पढ़ेंगे। इनको कस्टम लिस्ट कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। वीक डे की 2 लिस्ट और मंथ्स की 2 लिस्ट कस्टमाइज मौजूद है। तो हम इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं, ये आपको सिखाया जाएगा कि क्या हम भी अपनी लिस्ट बना सकते हैं। तो मैंने आपको 2 एग्जांपल यहाँ पे दिखाऊंगा। जैसे आपका चार्ट ऑफ अकाउंट होता है, चार्ट ऑफ अकाउंट में आपने अकाउंटिंग का पहला नाम लिखा अकाउंट्स, और आपने ड्रैग किया तो सारे अकाउंट्स आ सकते हैं और वो बाय डिफॉल्ट आएंगे। फिर आपकी पुरानी नई शीट, नई एक्सेल फाइल, पुरानी एक्सेल फाइल, एग्जिस्टिंग एक्सेल फाइल, हर जगह इसी तरह ड्रैग करके आएंगे जैसे आपने जनवरी को ड्रैग किया था। तो ये 3 चीजें हम डिफॉल्ट में पढ़ेंगे। बहुत सारी चीजें होती हैं, अभी हम सिर्फ 3 को कवर करेंगे। अच्छा जी, मैं ये रिकॉर्ड कर लेता हूँ अपने पास, ताकि मैं आपको जब आप करेंगे तो मैं आपको ये रन करके दे दूंगा और आप इसको कंप्लीट कर पाएंगे। तो जी, यहाँ पे आके मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ आज का। 10 अगस्त की हमारी ट्रेनिंग है। अच्छा जी, आप जो भी सवाल पूछना चाहे मैसेज में आप मुझसे कर सकते हैं। ठीक है, डिफॉल्ट सेटिंग्स और इसकी मैं थ्योरी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने थ्योरी अलग से रिकॉर्ड कर दी आपके लिए। अब मैं आता हूँ। अब आपने करना क्या है, अब सुनिए मेरी बात। आपने करना ये है कि
जब मैं आपको ये काम करवाऊंगा, ठीक है। अच्छा नहीं, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि जब मैं ये रन करूंगा वीडियो तो ये कैसी होगी। जो एक वीडियो मैंने अभी रिकॉर्ड की है, ठीक है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आवाज आए तो मुझे बताइएगा, हाँ आवाज आ रही है, आपको क्लियर नजर आए तो बताइएगा। सेटिंग में हम तीन चीजें पढ़ेंगे, पिन द फाइल, ऑटो करेक्ट एंड कस्टम लिस्ट। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, कोई पेज है, कोई नोटिस है, कोई मेमो आया है, जिसको आपने अपने पास अपने फ्रंट पे जो बोर्ड होता है उसके ऊपर आप पिन करते हैं, तो होता क्या है, वो पिन रहता है, हर वक्त आपके सामने रहता है। एक्सेल के अंदर एक प्रॉपर्टी है, जब फाइल को आप ओपन करते हैं तो आपकी जो फाइल्स होती है, पुरानी फाइल होती है, वो नीचे चली जाती है। ये देखिए, जो पुरानी फाइल है वो नीचे चली गई, और जो लेटेस्ट फाइल है वो ऊपर आ गई। फॉर एग्जांपल, ये 8 अगस्त की मेरी पुरानी फाइल है। तो ऐसी बहुत सारी फाइल होती हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और आपको हर वक्त अपने सामने चाहिए, तो उनको हम। वेरी गुड, बिल्कुल क्लियर नजर आया, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा जी, वेरी गुड, बिल्कुल क्लियर होना भी चाहिए। कल आप लोग के लिए हैंड फ्री खरीदा है मैंने, ऐसी बात नहीं है। हमारी क्लास जो है ना इसी तरह इंटरएक्टिव चलेगी, ठीक है। मैं भी गपशप करता रहूंगा, लेकिन आप कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में जो है उसमें जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। अभी नहीं नहीं, सब कुछ हो सकता है। हारिस साहब, आपने जो सवाल पूछा है, 2016 से नीचे का वर्जन मत लीजिएगा, एटलीस्ट 2016 प्रोफेशनल प्लस। क्योंकि आगे जाके जो मैं आपको चीजें पढ़ाऊंगा, जिसके अंदर पावर क्वेरी है और पावर डेटा मॉडल्स भी हैं, तो वो चीजें जब तक आप नहीं कर पाएंगे जब तक आपका 2016 हो, ठीक है। अच्छा, आज हमारी क्लास जो है वो 2 घंटे चलेगी, ऑलमोस्ट 2 घंटे, ठीक है। तो हम 4:30 बजे ऑफ कर लेंगे इस क्लास को। आप थोड़ा सा देखिएगा इसको, मैं थोड़ा सा आप जल्दी जल्दी कवर कराता हूँ। तो आप सबके पास भी फाइल पहुंच चुकी है, आप भी मेरे साथ साथ चलेंगे जब मैं आपको, यही हमारा तरीका होगा, हम किस चीज को किस तरीके से करेंगे। ओके जी, पहले मैं करूंगा फिर आप करेंगे, प्लीज। ये मेरे लिए आपसे, मेरी आपकी रिक्वेस्ट है कि जब तक आप मेरी तरफ इस तरफ ध्यान नहीं देंगे आपको कुछ समझ नहीं आएगा। देखें, ये मैं वीडियो रन करूंगा तो आपको सब कुछ समझ आने लगेगा, लेकिन मेरे साथ साथ करेंगे। अच्छा, कुछ लोग अभी आए हैं दोबारा, मैं दोबारा से फाइल भेज देता हूँ। 1 मिनट लगेगा फाइल मुझे भेजने में। आप अपने चैट में देखिए, चैट में जाके देखिए, मैं आपको ये फाइल भेज रहा हूँ, एंड विद इन फ्यू सेकेंड्स आपके पास ये फाइल आ जाएगी, ठीक है। ये फाइल आ गई आपके पास चैट में, प्लीज आप देख सकते हो सबके पास। असल में होता है कि जो बाद में ज्वाइन करता है ना, जो पिछली चैट उसके सामने नहीं आती, इसलिए बिल्कुल ये आपका पूरा हक है कि आप कहेंगे सर फाइल दे दें ताकि मैं आपको फाइल दूं। अच्छा, जब हमारी क्लास शुरू हुआ करेगी, हम क्लास से पहले ही मैं आपको फाइल भिजवा दिया करूंगा, फिर भी क्लास के दौरान आपको फाइल शेयर की जाएगी। ये आपको इस वक्त जो आप समझ लें पूरा रेप्लिका दिख रहे हैं कि हम कैसे ट्रेनिंग लेंगे। अगर आप 2 4 5 फाइलें भी देख लें तो आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से ट्रेनिंग होगी। ठीक है जी, मैंने ये फाइल यहाँ पे हमारे सामने रखी हुई है, जिसको मैं रन करूंगा। ये मेरी अपनी फाइल, मेरे नाम से फाइल होगी। अच्छा जी, सबसे पहले करेंगे हम पिन द फाइल, प्लीज इधर देखिएगा। पिन द फाइल करने के लिए आपको इसी फाइल को पिन करना होगा, यानी फिक्स करना होगा। उसके लिए आप जाएंगे फाइल के ऊपर, और यहाँ पर आप ओपन का बटन दबाएंगे। ओपन के बटन के बाद आपकी फाइल का नाम यहाँ पे आ रहा होगा, थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिएगा नीचे, आपको अपनी फाइल का नाम नजर आएगा। इस पर आप कर्सर स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक पिन नजर आएगी। 365 में शेयर का लफ्ज नजर आएगा, और उसके बराबर में आपके पास एक ऐड टू फेवरेट नजर आएगा। ऐड टू फेवरेट वैसे भी आप लोगों को पता है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो इस लिस्ट से ये चली जाएगी, और ये फाइल ऊपर आ जाएगी। यहाँ पर ये देखिए, ऊपर आ गई मेरे पास। अगर मैं चाहूं तो इस फाइल को मैं वापस से अनपिन करके बंद कर सकता हूं। एक पहला काम आपने सबसे पहले ये करना है। तो ये आपके लिए एक छोटा सा डेमो है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपने जो है वो इस तरीके से पिन द फाइल करना है, ठीक है जी। चले, अब आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, और बड़ी स्लो चलूंगा फिलहाल में, पिन द फाइल। अच्छा, होगा क्या जब आप कर लेंगे तो मुझे आप बोलेंगे जी सर कर लिया। आपके चैट को मैं देख रहा होता हूँ, ठीक है, आपके चैट को देख रहा होता हूँ मुसलसल, क्योंकि जब तक मेरा आपसे राब्ता जो है ना वो चैट के थ्रू है, या आप माइक भी खोल सकते हैं, ठीक है। पहले ही वीडियो में आपके सामने चला रहा हूँ, हार्डली आपको 10 सेकंड लगेंगे इसको सीखने में, ठीक है जी। ये आपके सामने पहली वीडियो आ रही है। पिन द फाइल करने के लिए आपको इसी फाइल को पिन करना होगा, यानी फिक्स करना होगा। उसके लिए आप जाएंगे फाइल के ऊपर,
और यहाँ पर आप ओपन का बटन दबाएंगे। ओपन के बटन के बाद आपकी फाइल का नाम यहाँ पे आ रहा होगा, थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिएगा, नीचे आपको अपनी फाइल का नाम नजर आएगा। इस पर आप कर्सर स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक पिन नजर आएगी। 365 में शेयर का लफ्ज नजर आएगा और उसके बराबर में आपके पास एक ऐड टू फेवरेट नजर आएगा। ऐड टू फेवरेट वैसे भी आप लोगों को पता है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो इस लिस्ट से ये चली जाएगी और ये फाइल ऊपर आ जाएगी। यहाँ पर ये देखिए ऊपर आ गई मेरे पास। अगर मैं चाहूं तो इस फाइल को मैं वापस से अनपिन करके बंद कर सकता हूँ। एक पहला काम आपने सबसे पहले ये करना है, पिन द फाइल करने की। अच्छा जी, पिन द फाइल सबने कर लिया। आपने बताना जरूरी है भाई मुझे। और अगर मुझे कोई रोकना चाहे, अगर मुझे रोकना चाहे वो नहीं कर पाया है तो मुझे रोके, ये आपने करना है। ठीक है, अगर नहीं कंप्लीट कर सके, क्योंकि मुझे आपका यस सर, ओके, डन, इस तरह के ऑप्शन, थम्स अप, सब कुछ चाहिए ताकि मैं आपको इंटरएक्टिव उसमें ला सकूं मोड में। ठीक, तो आप अगर अपना माइक को वो वीडियो खोलना चाहें मुझे कोई इतराज नहीं है, लेकिन कोशिश करें बंद ही रखें अभी फिलहाल। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। नॉट रिसीव फाइल, मिर्जा साहब आपको फाइल नहीं मिली, आपने अभी शायद गालिबन ज्वाइन किया होगा, मैं फिर से फाइल भेज रहा हूँ। ठीक है जी, आपको चैट में मिलेगी ये फाइल। ठीक है, मैं चैट में जाके फाइल भेज रहा हूँ, फिर से मैंने भेज दी। दोज हु हैव जस्ट जॉइंड दे कैन डाउनलोड दैट फाइल। मिर्जा साहब आप मुझे बताएं आपको फाइल मिल गई, यहाँ पे चैट में मौजूद है, डाउनलोड कीजिए। वेरी गुड। चले अब हम इस पर आ जाते थे, सबने कर लिया है। मैं आ जाता हूँ शीट नंबर 2, उसी के ऊपर हम डिफॉल्ट शीट पर चलेंगे। प्लीज आप सबसे जैसे जैसे मैं बोलता जाऊं वैसे वैसे आप करते जाएंगे। अच्छा जी, दूसरी चीज जो हमने सीखनी थी वो था रिप्लेस। मैंने क्या किया, आपके इंस्टीट्यूट का नाम उठाया, एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसको एब्रीविएट करेंगे। आपका फोकस सबका इस तरफ होना चाहिए, मेरी स्क्रीन की तरफ। मैं आप सबको पूरा मौका दूंगा, मैंने आपको फाइल भेजी इसीलिए। तो अब आप सुनिए, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। अब हम एब्रीविएट करने जा रहे हैं। ये लफ्ज अगर फर्ज करें आप बार बार लिखते हैं, एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट, तो यू नीड एन एब्रीविएशन। एब्रीविएशन जो है आप कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हैं और स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं। तो ये कहता है कि स्मॉल में लिखेंगे तो कैपिटल में भी लिख पाएंगे, और अगर आप कैपिटल में लिखेंगे तो सिर्फ कैपिटल में लिख पाएंगे। तो मैंने क्या किया, डबल क्लिक किया इसको, इस सेल को, और अंदर जाके पूरे नाम को सेलेक्ट किया, क्योंकि मैं हाथ से लिखना नहीं चाहता। राइट क्लिक किया और उसको कॉपी किया। फिर मैंने एस्केप की दबा के मैं बाहर आ गया। अब मुझे ACCA की जगह ये लिखना है, तो मैं जाऊंगा फाइल पे। प्लीज इधर देखिए, बहुत सारे लोग नहीं देख रहे हैं अभी भी। फाइल, फाइल पे हम जाएंगे। ये जो डिफॉल्ट सेटिंग है हमारे पास यहाँ ऑप्शन में मौजूद, नीचे ऑप्शन में गए और चौथे नंबर पे आपको प्रूफिंग नजर आएगा। इस प्रूफिंग में आपको ऑटो करेक्ट का ऑप्शन नजर आएगा। इस ऑटो करेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आप लिखेंगे स्मॉल में ACCA। ठीक है, आपने लिखा ACCA। देखिए मैंने स्मॉल में लिखा है, प्लीज बी केयरफुल, कैपिटल में मत लिखिएगा। उसके बाद विद में रिप्लेस ACCA विद व्हाट, राइट क्लिक करें या कंट्रोल V दबा दें, तो आपके इंस्टीट्यूट का नाम लिखा आ जाएगा। आप इसको ऐड करा दें। अब ये आपकी लिस्ट में मौजूद है। आपने ओके किया, ओके किया। अब आप नीचे आए और यहाँ लिखे ACCA और एंटर करें। ठीक है, कैपिटल में लिखे ACCA, एंटर करें। लेकिन अगर आपको वाकई ACCA लिखना है तो क्या करना पड़ेगा, आप लिखिएगा ACCA स्पेस बार। स्पेस बार दबाएंगे तो आपका कर्सर एडिट मोड में होगा। कंट्रोल Z दबा देंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है, आई होप आप सबको आती होगी, अंडू। लेकिन बात अभी खत्म नहीं हुई है। हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करेंगे, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक हिस्सा है। ACCA लिखा, यहां पर भी उसने लिखना शुरू कर दिया। पावर पॉइंट पे जाएंगे। पावर पॉइंट में जाने के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे, मैं लिखना चाहता हूं, मैंने यहाँ पे लिखा ACCA। पहले मैं इसको डिलीट कर दूं कुछ चीजों को। यहाँ पे मैंने लिखा, कैपिटल में लिखा ACCA और एंटर किया, ये लिखा आ गया। अगर आप ऑफिस में बैठे हैं और आउटलुक एक्सप्रेस इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की फैमिली है। मैंने यहाँ पर एक नई फाइल खोली, ठीक है, न्यू मेल खोला,
और इसमें आके मैंने लिखा ACCA और जैसे ही एंटर किया ये हो गया। इस तरह आप बड़े बड़े नाम और रिकरिंग नेचर के नामों को एब्रीविएट कर सकते हैं। हाँ जी, कैसा लगा ये चीज, काम की है कि नहीं है? अभी मैं आपसे पूछूंगा कि आप ये कहाँ कहाँ लगाएंगे, और पसंद आए तो जरूर लिखिएगा कि हाँ ये मजा मैं यहाँ यूज करना है। भाई ये बहुत मामूली चीजें हैं लेकिन किसी को पता ही नहीं है, इसलिए ये सीखना बहुत जरूरी है। वेरी गुड, आपकी तरफ से इनपुट आएगा ना। आपकी सोच है कि मैं आपको किस एक्सेल के ऊपर ले जा सकता हूं, लेकिन आपका इंटरेस्ट रहा तब, ये या ध्यान में रखिएगा। ये तो मैंने अभी प्राइमरी लेवल पे स्टार्ट किया है, ठीक है जी। अब आप लोग लिखना शुरू करें कि आप लोग इस चीज को कहाँ अप्लाई करेंगे। मैं एक दफा वीडियो खोल दूं, एक दफा देखने के बाद मैं आपसे पूछूंगा, पूरी वीडियो के बाद आप वीडियो देखिए। अब हम एब्रीवेट करने जा रहे हैं। ये लफ्ज अगर फर्ज करें आप बार बार लिखते हैं, एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट, तो यू नीड एन एब्रीविएशन। एब्रीविएशन जो है आप कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हैं और स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं। तो ये कहता है कि स्मॉल में लिखेंगे तो कैपिटल में भी लिख पाएंगे, और अगर आप कैपिटल में लिखेंगे तो सिर्फ कैपिटल में लिख पाएंगे। तो मैंने क्या किया, डबल क्लिक किया इसको, इस सेल को, और अंदर जाके पूरे नाम को सेलेक्ट किया क्योंकि मैं हाथ से लिखना नहीं चाहता। राइट क्लिक किया और उसको कॉपी किया, फिर मैंने एस्केप की दबा के मैं बाहर आ गया। अब मुझे ACCA की जगह ये लिखना है, तो मैं जाऊंगा फाइल पे। प्लीज इधर देखिए, बहुत सारे लोग नहीं देख रहे हैं अभी भी। फाइल, फाइल पे हम जाएंगे। ये जो डिफॉल्ट सेटिंग है हमारे पास यहाँ ऑप्शन में मौजूद, नीचे ऑप्शन में गए और चौथे नंबर पे आपको प्रूफिंग नजर आएगा। इस प्रूफिंग में आपको ऑटो करेक्ट का ऑप्शन नजर आएगा। इस ऑटो करेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आप लिखेंगे स्मॉल में ACCA, ठीक है। आपने लिखा ACCA, देखिए मैंने स्मॉल में लिखा है, प्लीज बी केयरफुल, कैपिटल में मत लिखिएगा। उसके बाद विद में रिप्लेस ACCA विद व्हाट, राइट क्लिक करें या कंट्रोल V दबा दें, तो आपके इंस्टीट्यूट का नाम लिखा आ जाएगा, आप इसको ऐड करा दें। अब ये आपकी लिस्ट में मौजूद है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आप जो है कॉपी पेस्ट ही करें, आप हाथ से टाइप भी कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये बड़ा आसान सी बात है। आपने ओके किया, ओके किया। अब आप नीचे आए और यहाँ लिखे ACCA। शाकिर साहब आपने सवाल पूछा है, अब आप जरा और से देखिएगा, इससे मुझे पता चला कि आपने देखा नहीं, मैंने आपके सवाल का पहले ही जवाब दे दिया। और एंटर करें, ठीक है, कैपिटल में लिखे ACCA, एंटर करें। लेकिन अगर आपको वाकई ACCA लिखना है तो क्या करना पड़ेगा, आप लिखिएगा ACCA स्पेस बार, स्पेस बार दबाएंगे तो आपका कर्सर एडिट मोड में होगा। कंट्रोल Z दबा देंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है, आई होप आप सबको आती होगी, अंडू। लेकिन बात अभी खत्म नहीं हुई है, हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करेंगे जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक हिस्सा है। ACCA लिखा, यहां पर भी उसने लिखना शुरू कर दिया। पावर पॉइंट पे जाएंगे, पावर पॉइंट में जाने के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे, मैं लिखना चाहता हूं, मैंने यहाँ पे लिखा ACCA। पहले मैं इसको डिलीट कर दूं कुछ चीज़ों को। यहाँ पे मैंने लिखा, कैपिटल में लिखा ACCA और एंटर किया, ये लिखा आ गया। अगर आप ऑफिस में बैठे हैं और आउटलुक एक्सप्रेस इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की फैमिली है। मैंने यहाँ पर एक नई फाइल खोली, ठीक है, न्यू मेल खोला और इसमें आके मैंने लिखा ACCA और जैसे ही एंटर किया ये हो गया। इस तरह आप बड़े बड़े नाम और रिकरिंग नेचर के नामों को एब्रीविएट कर सकते हैं। अब हम एब्रीविएट करने जा रहे हैं। ये लफ्ज अगर फर्ज करें आप बार बार लिख, चले जी, अब आप इसका मतलब है थोड़े से यूज तो होगा, मैं आप लोग कुछ सवालों का जवाब दे दूं। शाकिर साहब कोई मसला नहीं है, बिल्कुल आप देखें और 10 सवाल पूछे, मैं आपको 10 सवाल का 10 दफा जवाब दूंगा, कोई मसला नहीं है। इसी तरह इंस्टीट्यूट ऑफ, बिल्कुल आपने हाफिज साहब बिल्कुल सही लिखा है, और एक दूसरे की आप हेल्प भी करें। वेरी गुड, थैंक यू सर, बुलंद साहब, इरफान साहब, आप लोग साथ में कनेक्ट रहें। देखें ये जो एक मैं आपको एक बड़े वैल्यू एडिशन की बात बताऊं, मैं जितने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं मैं उनका एक नेटवर्क कायम करता हूँ, ठीक है। ये नेटवर्क एक सिनर्जी की एक फॉर्म होती है, ठीक है।
तो आपको भी ये नेटवर्क कायम करना चाहिए। चले मैं उसका हब बन जाता हूँ, या आपके जो टीचर है, आपका इंस्टीट्यूट है, वो आपका हब बन जाएगा। लेकिन ये नेटवर्किंग बहुत जरूरी है, क्योंकि एक दूसरे को रेफर करना, एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे से कुछ पूछना, ये आपकी सबसे बड़ी फोर्स बनेगी। ठीक है जी। और अच्छा, अगर आप में से किसी ने, अभी जैसे आसिफ साहब कह रहे हैं मेरे पास वर्ड ने काम नहीं किया, अगर वर्ड में काम नहीं किया, इसी तरीके से पावर पॉइंट ने नहीं किया, आउटलुक ने नहीं किया, तो आपके पास वो एप्लीकेशन पहले से खुली हुई होगी। जब आपने एक्सेल में डिफाइन किया, तो उस वक्त वो एप्लीकेशन खुली होगी, उसको बंद करें, वर्ड को बंद करें, पावर पॉइंट को बंद करें, आउटलुक को बंद करके फिर खोलें, इंशाल्लाह चलेगा। वजह क्या है कि जो सॉफ्टवेयर हैं, इनके अंदर लाइब्रेरीज होती हैं डिफरेंट। वो लाइब्रेरीज पहले ही ओपन हो चुकी थी, हमने डिफाइन किया एक्सेल में बाद में, और फिर वो रन किया तो वो नहीं आया। आप वर्ड को बंद करके खोलें, इंशाल्लाह आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। जाने साहब 2016 में बिल्कुल पिन का ऑप्शन है। हम तो चाहते हैं कि आप 2365 पे आ जाए। अभी आपको 365 की आज कुछ चीजें भी दिखाऊंगा। आपकी सोच है 365 कितना पावरफुल है। चले जी, हम वापस बढ़ते हैं, अब आगे आते हैं, आगे आते हैं। अच्छा जी, ये वाला ऑप्शन हम खेलेंगे जो अभी हमने खेला था, कि भाई ये जब हम ड्रैग करते हैं तो क्यों लिखा हुआ आता है। क्या ऐसा मुमकिन है कि, अच्छा, ये जब ये हमने एब्रीविएशन ऊपर बनाया था ना, ये हर फाइल में चलेगा, पुरानी नई फाइल सब में चलेगा। वजह क्या है? वी आर वर्किंग ऑन अ डिफॉल्ट सेल्स। ठीक है, हम डिफॉल्ट सेटिंग पे काम कर रहे हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस, कि मैं चाहता हूं कि अकाउंट्स का लफ्ज यहाँ लिखूं, और जब ड्रैग करूं तो एसेट, इक्विटी, लायबिलिटी, इनकम लिखा है, या मेरा चार्ट ऑफ अकाउंट अगर मैं इसके अंदर डाल दूं, तो स्टैंडर्ड कस्टमाइज लिस्ट बन जाए मेरी, तो और प्रोडक्ट की भी बन जाए। ये मैंने दो एग्जाम्पल लिए। इसके बाद मैं आपसे पूछूंगा, फॉर एग्जाम्पल आपकी इन्वेंट्री की लिस्ट है, आपके डिपार्टमेंट की लिस्ट है, और जैसे अभी किसी ने बोला था कि मैं सर कॉन्टैक्ट जो है उनको जो है वो एब्रीविएट करूंगा, लेकिन कॉन्टैक्ट में नुकसान ये है, आप बजाय वो उसको एब्रीविएट करें, यहाँ पे यूज करें कि ये जो लिस्ट है इसके अंदर आप सारे कॉन्टैक्ट डालें, ऊपर हेडिंग डालें कॉन्टैक्ट, और उसको जब आप ड्रैग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये पूरी लिस्ट होगी। हम करने क्या जा रहे हैं? हम करने जा रहे हैं कि हम इसको कस्टम लिस्ट में शामिल करें, अकाउंट को और प्रोडक्ट को। ठीक है, फिर ड्रैग करेंगे। उससे फायदा ये होगा कि किसी भी पुरानी नई एग्जिस्टिंग शीट के ऊपर जब आप ड्रैग करेंगे, तो जैसे जनवरी फरवरी ऊपर खुद लिखा हुआ आता है, इसी तरह आपकी वैल्यू भी लिखी हुई आएगी। इधर देखिएगा प्लीज। नाउ जी, रिकॉर्डिंग शुरू कर रहा हूं, प्लीज आई नीड योर अटेंशन। सबसे पहले आप जाएंगे फाइल पे, ऑप्शन में, एडवांस, स्क्रॉल करके बिल्कुल नीचे चले जाएंगे। यहाँ पे आपको नजर आएगा एडिट कस्टम लिस्ट। जब आप यहाँ पे जाएंगे तो आप देखेंगे संडे स्मॉल फॉर्म नजर आ रहा है, लार्ज फॉर्म, मंथ स्मॉल फॉर्म, लार्ज फॉर्म। अच्छा, कुछ मैंने यहाँ पे फाइलें पहले से कस्टमाइज की हुई हैं, तो मैंने इनको यहाँ से सेलेक्ट करके डिलीट भी करना है। तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि डिलीट कैसे करते हैं। और आप लोगों के पास ये लिस्ट नहीं आ रही होंगी जो अभी मैं डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, आपके पास ये चार लिस्ट आएंगी बाय डिफॉल्ट। इन चारों को आप डिलीट नहीं कर सकते। जो आप डिफाइन करेंगे न्यू लिस्ट से, उनको आप डिलीट कर सकते। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, पहला मेथड है कि प्रोडक्ट लिखेंगे, हाथ से टाइप करेंगे। ठीक है, पहला मेथड है प्रोडक्ट, लेकिन मैं इस मेथड पे जाना नहीं चाहता। स्टेपल तो आपने लिख दिया, पेंसिल, ठीक है, स्टिकी नोट्स लिख दिया आपने, स्टिकी टेप्स लिख दिया, देखते रहिएगा। और बस इतना लिखने के बाद मैंने ऐड करा। ठीक है, दूसरा तरीका ये, आसान तरीका ये है कि आप ये इंपोर्ट के बटन में कर्सर रखें, अकाउंट से लेके यहां तक सेलेक्ट करें, और क्या कौन सा बटन दबाएंगे आप? इंपोर्ट का बटन दबाएं। जब आप इंपोर्ट करेंगे तो ये पूरी लिस्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगी। यानी वन टाइम आपने ये लिस्ट ऐड करनी है, और इंपोर्ट करने के बाद आप ओके करें और बाहर आ जाएं। अब आप हेडिंग देखिए, अकाउंट एंड प्रोडक्ट। मैं एक नई वर्कबुक खोलूंगा। ठीक है, अकाउंट, अकाउंट लिखूंगा मैं, और उसके बाद इसको ड्रैग करूँ। ठीक है, ये मेरे पास लिखा हुआ आ गया। एक दफा और ड्रैग करूंगा, और प्रोडक्ट, प्रोडक्ट लिखने के बाद मैंने इसको भी ड्रैग किया, मेरे पास लिखा हुआ आ गया डेटा। तो इसका, अच्छा, बीच से भी शुरू कर सकते हैं आप। अगर आपने पेंसिल लिख दिया स्मॉल में, कैपिटल में, केस सेंसिटिव नहीं है ये, आपने इसको ड्रैग किया, ये फिर से शुरू हो गया।
ठीक है जी। तो बात यह है कि आपको अपनी लिस्ट बनानी है। फॉर एग्जाम्पल इन्वेंट्री की लिस्ट है, डिपार्टमेंट की लिस्ट है, एम्प्लॉयज की लिस्ट है, चार्ट ऑफ अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चार्ट ऑफ अकाउंट की लिस्ट है। ये वो लिस्ट है जो एक्सेल में बाय डिफॉल्ट बन के आ जाएंगे। हाँ जी, कुछ समझ आया? चलें भाई आगे बनाएंगे और फिर मुझे बताएं किस किस चीज को, अपने ऑफिस की किस किस लिस्ट को आप यहाँ पे कस्टमाइज करेंगे। चलिए जी, मैं वीडियो खोल रहा हूँ। चार्ट ऑफ अकाउंट तो समीर करना ही करना है। हम तो बातें ही अकाउंट्स वाली करेंगे ना, इधर उधर की तो करेंगे ही नहीं हम। चले जी, मैं वीडियो खोल रहा हूँ, इसको कंप्लीट करें। लेकिन प्लीज आप मुझे बता भी दिया करें कि आपने कर लिया, क्योंकि मैं आपके वो मैसेजेस पढ़ रहा होता हूँ। सबसे पहले आप जाएंगे फाइल पे, ऑप्शन में, एडवांस, स्क्रॉल करके बिल्कुल नीचे चले जाएंगे। यहाँ पे आपको नजर आएगा एडिट कस्टम लिस्ट। जब आप यहाँ पे जाएंगे तो आप देखेंगे संडे स्मॉल फॉर्म नजर आ रहा है, लार्ज फॉर्म, मंथ स्मॉल फॉर्म, लार्ज फॉर्म। अच्छा, कुछ मैंने यहाँ पे फाइलें पहले से कस्टमाइज की हुई हैं, तो मैंने इनको यहाँ से सेलेक्ट करके डिलीट भी करना है। तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि डिलीट कैसे करते हैं। और आप लोगों के पास ये लिस्ट नहीं आ रही होंगी जो अभी मैं डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, आपके पास ये 4 लिस्ट आएंगी बाय डिफॉल्ट। इन चारों को आप डिलीट नहीं कर सकते। जो आप डिफाइन करेंगे न्यू लिस्ट से, उनको आप डिलीट कर सकते। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, पहला मेथड है कि प्रोडक्ट लिखेंगे, हाथ से टाइप करेंगे। ठीक है, पहला मेथड है प्रोडक्ट, लेकिन मैं इस मेथड में जाना नहीं चाहता। स्टेपल तो आपने लिख दिया, पेंसिल, ठीक है, स्टिकी नोट्स लिख दिया आपने, स्टिकी टेप्स लिख दिया, आप देखते रहिएगा। और बस इतना लिखने के बाद मैंने ऐड करा। ठीक है, दूसरा तरीका ये, आसान तरीका ये है कि आप ये इंपोर्ट के बटन में कर्सर रखें, अकाउंट से लेके यहां तक सेलेक्ट करें, और क्या कौन सा बटन दबाएंगे आप? इंपोर्ट का बटन दबाएंगे। जब आप इंपोर्ट करेंगे तो ये पूरी लिस्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगी। यानी वन टाइम आपने ये लिस्ट ऐड करनी है, और इंपोर्ट करने के बाद आप ओके करें और बाहर आ जाए। अब आप हेडिंग देखिए, अकाउंट एंड प्रोडक्ट। मैं एक नई वर्कबुक खोलूंगा। ठीक है, अकाउंट, अकाउंट लिखूंगा मैं, और उसके बाद इसको ड्रैग करूँ। ठीक है, ये मेरे पास लिखा हुआ आ गया। एक दफा और ड्रैग करूंगा, और प्रोडक्ट, प्रोडक्ट लिखने के बाद मैंने इसको भी ड्रैग किया, मेरे पास लिखा हुआ आ गया। तो इसका, अच्छा, बीच से भी शुरू कर सकते हैं आप। अगर आपने पेंसिल लिख दिया स्मॉल में, कैपिटल में, केस सेंसिटिव नहीं है ये, आपने इसको ड्रैग किया, ये फिर से शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। तो बात यह है कि आपको अपनी लिस्ट बनानी है। फॉर एग्जाम्पल इन्वेंट्री की लिस्ट है, डिपार्टमेंट की लिस्ट है, एम्प्लॉयज की लिस्ट है, चार्ट ऑफ अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चार्ट ऑफ अकाउंट की लिस्ट है। ये वो लिस्ट है जो एक्सेल में बाय डिफॉल्ट बन के आ जाए। सबसे पहले आप जाएंगे फाइल पे, ऑप्शन में, एडवांस। आई होप सबने कर लिया होगा और आपके मैसेज भी आए। वेरी गुड, बहुत सारे लोगों ने शेयर किया है। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा जी, आपके पास आ गया। कुछ क्वेश्चन मेरे पास आए, वो मैं रिपीट करते जाऊंगा जी। बिल्कुल, प्लानिंग, बजटिंग एंड फोरकास्टिंग। मकबूल साहब, मैंने आपको जवाब भी दिया, बाकी सबको बता दूं। देखिए, ये सारे मॉडल्स कहलाते हैं। फोरकास्टिंग भी एक मॉडल है, प्लानिंग भी एक मॉडल है, बजटिंग भी एक मॉडल है। तो ऑब्वियसली हम पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कई मॉडल्स पढ़ेंगे, और आप बिल्कुल कर पाएंगे। बजट, बजट सब सारी चीजें ये टिप्स पर आ जाएंगी आप। इट ऑल डिपेंड्स के, जाहिर है आपको प्रैक्टिस करनी होगी। अच्छा जी, आपने, वलीद साहब ने बोला चार्ट ऑफ अकाउंट, इन्वेंटरी लिस्ट, बेहतरीन, एम्प्लॉय लिस्ट, रेगुलर टास्क की लिस्ट, एम्प्लॉय लिस्ट, डिपार्टमेंटल लिस्ट, एडवांस, ऐड कस्टम, नॉट कमिंग। अच्छा, इन एडवांस, मोहम्मद वसीम आजम साहब। तो इन एडवांस एडिट कस्टम लिस्ट है, देखिए फाइल में, ऑप्शन में, एडवांस में, बिल्कुल नीचे जाए, ये है एडिट कस्टम। ऐड कस्टम लिस्ट नहीं है। वसीम साहब देख के बताइए मुझे। वेरी गुड, आपने भी लिखा है। दाने साहब आप भी देखिए। वसीम साहब फिर से देखिए। ममिता, आपके पास भी नहीं आ रहा है, आप जरा देखें जो मैंने आप सबको बताया, एडिट कस्टम लिस्ट। आप लोग कौन से वर्जन पे काम कर रहे हैं ये तो बताएं मुझे। मेरे ख्याल से आप लोग बहुत पुराने वर्जन पे काम कर रहे हैं। जिन लोगों के पास 2003 और बहुत पुराना वर्जन है,
उनके लिए मैं बता देता हूं कि शायद जो पुराने वर्जन वाले हैं वो जाएं ऑप्शन में, तो आपको जनरल में ही लिखा नजर आ जाएगा ऊपर। और ऐसा हो नहीं सकता कि आप 2019 या 16 यूज कर रहे हो और उसमें ना आए। अगर मैं आपसे कहूँ अपनी स्क्रीन शेयर कराएं, वसीम साहब आ गया कि नहीं आया? ये कह रहा है एज वी ड्रैग इट लिस्ट स्टार्ट रिपीटिंग इटसेल्फ। हाँ, ये तो होगा काशिफ साहब। इसका एक हल है, वो बाद में हम देखेंगे क्या है, मैं बता भी देता हूँ थोड़ा सा। जी बताइए, जिन लोगों के पास नहीं आ रहा था। अच्छा अली बात, आप लोग भी देखिए, आप सब जाएं, वो आपके पास मौजूद है। मैं आप सबको शेयर करने की इजाजत दे रहा हूँ, वन बाय वन। ठीक है जी, जरा शेयर करें। आप अपनी स्क्रीन में, बता देता हूँ कहाँ है वसीम साहब। अपनी स्क्रीन शेयर करें। नीचे ग्रीन रंग का बटन है, उसको क्लिक करें और अपनी स्क्रीन शेयर करें। और आप माइक ऑन कर ले, मैं आपसे बात करके सभी को बता देता हूँ कि कहाँ पे है। चले जी, आपने अपने पास से ऑन किया इसको। अच्छा जी, अभी तक आपकी स्क्रीन आई नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा जी, अब आप जाएं, फाइल में जाएं जरा। वसीम साहब जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे करें। फाइल में जाएं, जाके मुझे दिखाएं वहां आ रहा है क्यों नहीं आ रहा। फाइल, ऑप्शन, एडवांस। इतना बड़ा बड़ा लिखा है एडिट कस्टम लिस्ट सामने। ये जो बटन है, ये रहा। अरे मेरे दोस्त, ये एडिट कस्टम लिस्ट, हाँ। हाँ तो रहा है। भाई देखें, बाकी सब लोग भी देख लें। बस अब हो गया, आप इंपोर्ट कर लें। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, आ जाएगा। थोड़ा सा ओवरलुक हो जाता है। भाई देखिए, आप बहुत बहुत बड़ी चीज सीखने जा रहे हैं, इसलिए आप सबका जो है ना वो बिल्कुल हाजिर दिमाग होना, फिजिकली मेंटली हर चीज में आपको जो है ना बहुत तेज तेज चलना है मेरे साथ। ठीक है। ये कोई नॉर्मल क्लास नहीं है जो आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। ये सारे अकाउंटेंट्स बैठे हैं और अकाउंटिंग की लैंग्वेज में बात करूंगा। सारी चीजें अकाउंट्स की आपको पढ़ाऊंगा। जब अच्छा 2 4 सेशन 5 सेशंस हो जाएंगे हमारे, फिर आपके प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करूंगा। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, नोट कर लें इस बात को। मैं एक्सपर्ट हूँ रिपोर्ट्स को ऑटोमेट करने का। यानी कि आपकी जितनी रिपोर्ट्स हैं मैं उनको ऑटोमेट कर सकता हूँ। इस लेवल का मैं एक्सेल जानता हूँ और चाहता हूँ कि ये नॉलेज आप तक ट्रांसफर करूँ। तो आप मेरे बारे में इंटरनेट पे पढ़ लीजिएगा, जिससे आपने जो इन्फॉर्मेशन लेनी है ले ले। मैं कौन हूँ, मैं किस तरह काम करता हूँ, मैं किस तरह ट्रेन करता हूँ लोगों को, और किस तरह आप उससे फायदा उठा सकते हैं, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप उससे फायदा नहीं उठाएंगे, कुछ नहीं होगा। ठीक है जी। तो वेरी गुड, वेरी गुड, चले जी, हारिस साहब के पास भी हो गया, वेरी गुड। अच्छा, वसीम साहब आप जानते हैं मेरे बारे में। चले ठीक। अभी आपने फिर भी अगर कहा, अभी तो आपने मेरे बारे में जरा सा एक्सेल के अलावा मेरे बारे में जानते होंगे। तो इंशाल्लाह अभी आप देखते जाइए, आज मैं बड़ी अच्छी चीजें आपके लिए लेकर आया हूँ, ताकि आप लोगों को मजा आए कि जरा आपने को भी लगे ना कि आपने की भी कुछ काम किया है। ओके जी, आगे बढ़ते ही हो गई हमारे पास कस्टम डिजी बन गई, लेटेस्ट फीचर एक्सेल का आ रहा है। आ रहा है, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक टूल दिखाऊंगा मैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है महमूद साहब। अच्छा जी, आज आपको मैं एक ऐसी चीज दिखाने जा रहा हूँ जो वैसे तो मैंने लिखा है इसका नाम लेटेस्ट फीचर, लेटेस्ट नहीं है, ये 2013 से मौजूद है। और ये एक ऐसा फीचर है जो आपकी जिंदगी आसान कर दे। आपके पास एक डेटा है, मैंने 3 एग्जाम्पल कोड की। प्लीज इधर देखिएगा, रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं इसको। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, पहला एग्जाम्पल ये है कि अगर मेरे पास ये 2 कॉलम्स हैं और इन दोनों को मुझे कंबाइन करना है, जिसमें नाम लिखे हो, अली खान, अहमद रईस, इन सबको कंबाइन करना है, तो मेरे पास कौन सा तरीका है जिससे मैं कंबाइन कर सकता हूं? वेरी गुड अनवर साहब, कंकैटिनेट इज द फॉर्मूला। ए एंड बी भी फॉर्मूला, वेरी गुड हाफिज साहब। जॉइंट टेक्स्ट, बेहतरीन। तो इसका मतलब यह है कि लोगों को एरे फंक्शन भी आते हैं, जैसे कि आरिफ साहब ने लिखा भी है। ठीक है, जॉइंट टेक्स्ट। और आप लोग को जो आता है वो आप बताएं, कनकैटिनेट, वेरी गुड।
लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि बगैर किसी फॉर्मूले के आपने ये बनाने हैं, जादू से बनाने, बगैर एंड परसेंट लगाए, बगैर कंकैटिनेट लगाए, बगैर कुछ किए करना है, फिर क्या जवाब होगा? वो तो फैसल बारी साहब आपने देख ही लिया, सामने लिखा हुआ है लाइफ। अच्छा। अब मैं आपको बताता हूँ, वैसे भी ये फंक्शन मैं पढ़ा दूंगा, आप टेंशन नहीं ले, आगे जाके फंक्शन आएंगे, आपने इतने फंक्शन देखे नहीं होंगे जितने मैं आपको पढ़ा दूंगा। एनी और सबका यूसेज बताऊं, ठीक है? आपके जितने प्रॉब्लम्स हैं उनको वैसे ही सॉल्व करूंगा मैं। 99% में प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ। ओके जी। अब देखिए, इधर देखिए, गौर से देखें प्लीज, आई नीड योर अटेंशन। बहुत गौर से देखेंगे आप, इधर देखिए। आपको दो कॉलम्स के डेटा को कंबाइन करना। आपने लिखा अली खान, आपने सिर्फ टाइप करना, ठीक है? अली खान, और एंटर किया। उसके बाद आपने शॉर्टकट, इसको फ्लैश फिल कहते हैं, इसका शॉर्टकट है कंट्रोल एलिफेंट, कंट्रोल ई दबाया। जब कंट्रोल ई दबाया तो उसने क्या किया, आपके पैटर्न को उसने फॉलो किया और उसको नीचे तक पेस्ट कर दिया, और ये इसका निशान है कि ऑन हो गया। अब आप वापस जाए ऊपर, अब आप जो भी टाइप करेंगे आपको कंट्रोल ई दबाने की जरूरत नहीं। खान अली, आपने कहा ये तरीका नहीं है, उल्टा कर देते हैं, ठीक है? वो चेंज हो गया। आपने लिखा ए स्पेस के, ये भी चेंज हो गया। आपने लिखा खान स्पेस ए, खान ए, ये भी हो गया। फिर आपने कहा लीजिए खान डैश ए, चले जी, ये भी आ गया। उसके बाद मुझे ईमेल एड्रेस बनाने थे, मैंने लिखा खान डॉट अली एट द रेट जी मेल, एट द रेट नहीं लिख रहा मैं, ठीक है? @gmail.com, ठीक है? डॉट के साथ लगाया, और ये मुझे उसने लिख के दे दिया। पहला मेथड सुनिए, इधर देखिएगा, ये हो गया पहला मेथड। दूसरा मेथड पहले मैं बताऊंगा, फिर आप इसको फॉलो करेंगे। छोटे छोटे क्लिप्स में रिकॉर्ड करूंगा, फ्लैश फिल के नाम से, FF1, ठीक है? ये आपके सामने, यहाँ पे देखिए। नंबर 2, प्लीज इधर देखें, उधर डेटा को कंबाइन करना था, इधर डेटा को कंबाइन करना था, इधर टारगेट है सेपरेट करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। आपने लिखा 3, कंट्रोल ई। अच्छा, इसका एक और तरीका भी है, वो सुनिए। आपने लिखा 2001, जब एंटर करेंगे तो ये आपका पैटर्न नोट कर लेगा। फिर जब आप 2017 लिखेंगे, देखिए क्या है आपके सामने, एक ग्रे रंग की लिस्ट नीचे आई है, और आपसे ये पूछ रहा है कि क्या आप इसी पैटर्न में काम करना चाहते हैं कि ईयर्स बाहर निकाल लें? आप सिर्फ एंटर कर दें, खुद ब खुद आ जाएगा। फिर आपने लिखा 3, उसके बाद 3 के बाद, अच्छा, इसको अब शुरू से करते हैं। 3, कंट्रोल ई। अच्छा, कभी गलती भी करेगा ये, मैं आपको गलती दिखाना चाहता हूँ। 2001 बाहर आ गया, सैटरडे, ठीक है, कैपिटल स्मॉल सब में बाहर आएगा। अब गलती देखिए, फेब्रवरी का FEB लिखा है और एंटर किया। इसने गलती की, आपके पैटर्न को उस तरह फॉलो नहीं किया जैसे आप चाहते थे। तो आप क्या करेंगे, एक और वैल्यू डालेंगे, यानी आप जनवरी का JAN डाल के एंटर करेंगे, तो अपने पैटर्न को वो रिफ्रेश करेगा, और आपका हो सकता है काम हो जाए। इसी तरीके से आपको एक बड़े काम की चीज बताऊं, ये मैं आपको एक्चुअल डेटा दिखा रहा हूं, छोटा सा। आपके पास डेटा मौजूद है, सिस्टम से आपने उतारा है, ऑरेकल से उतारा है, SAP S/4HANA से उतारा है, या इन्वेंट्री की कोई लिस्ट उतारी है, आपको इसके अंदर से न्यूमेरिक वैल्यू बाहर निकालनी है। सबसे आसान मेथड, 4528 लिखा, एंटर किया और कंट्रोल ई दबा। अगर आपने IKOL भी लिख दिया तो वो भी ले आएगा, JNST भी लिख दिया तो वो भी ले आएगा। 4528 लिखा, फर्ज करें आपके पास चेक नंबर लिखे हुए, आपके पास बैंक रिकंसिलिएशन आ रही है, बैंक का डेटा, उसमें से चेक निकालने हैं, और बेशुमार मेरे ACCA के स्टूडेंट्स ये काम कर चुके हैं। हाँ जी, कैसा लगा फ्लैश फिल? 99% परफेक्ट है ये, 1% गलती करेगा, उसका मैंने आपको तरीका बता दिया। हाँ जी, पसंद आया ये? बड़े काम की चीज है, मैंने इतने बड़े बड़े काम किए इससे कि आप हैरान रह जाएंगे, आप समझ आ जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है आप साहब, स्ट्रिक्टली अलाइन नहीं होना चाहिए, जरूरी नहीं है। मैं आपको बहुत ही गड़बड़ डेटा भी दिखा सकता हूँ, करता है।
इसकी मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, मेरे एक स्टूडेंट एक बैंक में है, उसका नाम मैं नहीं लूंगा, वो भी एसी से क्वालिफाइड है। उसने एक दफा मुझे फोन किया, सर मेरे पास बहुत सारा डिस्क्रिप्टिव डेटा है और उसके अंदर बीच में चेक नंबर लिखे हैं, मुझे निकालने हैं। तो मैंने उसको, मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था, मैंने उसको बताया कि ये करो, उसके बराबर वाले कॉलम, अच्छा कॉलम एडजेसेंट होना चाहिए, ठीक है। अब उसने लिखा, मैंने कहा पहला चेक नंबर लिखो, लिखा, उसके बाद मैंने उससे कहा एंटर करो, एंटर किया, मैंने कहा कंट्रोल ई दबाओ, कंट्रोल ई दबाया, उसके बाद उसकी आवाज गायब हो गई। कह रहे सर ये क्या हुआ? अच्छा मैं उसको कई दफा पढ़ा चुका हूं, फिर भी उसने नहीं सीखा। ये भी होता है, ठीक है। बिल्कुल, आपकी बात सही है आरिफ साहब, बिल्कुल सही है। चले जी, वीडियो खोल रहा हूँ आपके लिए। आपने लिखा अली खान, आपने सिर्फ टाइप करना है, ठीक है, अली खान, और एंटर किया। उसके बाद आपने शॉर्टकट, इसको फ्लैश फिल कहते हैं, इसका शॉर्टकट है कंट्रोल एलिफेंट, कंट्रोल ई दबाया। जब कंट्रोल ई दबाया, उसने क्या किया, आपके पैटर्न को उसने फॉलो किया और उसको नीचे तक पेस्ट कर दिया, और ये इसका निशान है कि ऑन हो गया। अब आप वापस जाए ऊपर, अब आप जो भी टाइप करेंगे आपको कंट्रोल ही दबाने की जरूरत नहीं। खान अली, आपने कहा ये तरीका नहीं है, उल्टा कर देते हैं, ठीक है, वो चेंज हो गया। आपने लिखा ए स्पेस के, ये भी चेंज हो गया। आपने लिखा खान स्पेस ए, खान ए, ये भी हो गया। फिर आपने कहा लीजिए खान डैश ए, चले जी ये भी आ गया। उसके बाद मुझे ईमेल एड्रेस बनाने थे, मैंने लिखा खान डॉट अली एट द रेट जी मेल, एट द रेट नहीं लिख रहा मैं, ठीक है, @gmail.com, ठीक है, डॉट के साथ लगाया, और ये मुझे उसने लिख के दे दिया। पहला मेथड सुनिए, इधर देखिएगा, ये हो गया। आपने लिखा अली खान, आपने उधर डेटा को कंबाइन करना था, इधर डेटा को कंबाइन करना था, इधर टारगेट है सेपरेट करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। आपने लिखा 3, कंट्रोल ई। अच्छा इसका एक और तरीका भी है, वो सुनिए। आपने लिखा 2001, जब एंटर करेंगे तो ये आपका पैटर्न नोट कर लेगा। फिर जब आप 2017 लिखेंगे, देखिए क्या आया आपके सामने, एक ग्रे रंग की लिस्ट नीचे आई है, और आपसे ये पूछ रहा है कि क्या आप इसी पैटर्न में काम करना चाहते हैं कि ईयर्स बाहर निकाल लें। आप सिर्फ एंटर कर दें, खुद ब खुद आ जाएगा। फिर आपने लिखा 3, उसके बाद 3 के बाद, अच्छा इसको आप शुरू से करते हो, 3 कंट्रोल ई। अच्छा कभी गलती भी करेगा ये, मैं आपको गलती दिखाना चाहता हूँ। 2001 बाहर आ गया, सैटरडे, ठीक है, कैपिटल स्मॉल सब में बाहर आएगा। अब गलती देखिए, फेब्रवरी का FEB लिखा मैंने और एंटर किया। इसने गलती की, आपके पैटर्न को उस तरह फॉलो नहीं किया जैसे आप चाहते थे। तो आप क्या करेंगे, एक और वैल्यू डालेंगे, यानी आप जनवरी का JAN डाल के एंटर करेंगे, तो हो अपने पैटर्न को वो रिफ्रेश करेगा, और आपका हो सकता है काम हो जाए। इसी तरीके से आपको एक बड़े काम की चीज बताऊं, ये मैं आपको एक्चुअल डेटा दिखा रहा हूँ छोटा सा। आपके पास डेटा मौजूद है, सिस्टम से आपने उतारा है, ऑरेकल से उतारा है, SAP S/4HANA से उतारा है, या इन्वेंट्री की कोई लिस्ट उतारी है, आपको इसके अंदर से न्यूमेरिक वैल्यू बाहर निकालनी है। सबसे आसान मेथड, 4528 लिखा, एंटर किया और कंट्रोल ई दबा। अगर आपने IKOLB लिख दिया तो वो भी ले आए। हाँ जी, कर लिया सबने, वेरी गुड। इसको असल में दोबारा करना पड़ता है, बिल्कुल। एक दफा आप करके बाहर निकल गए ना, अब आप उस लूप में थे, फॉर एग्जांपल अगर मैं उस लूप में रहता तो ये रिफ्रेश होता रहता ऑटोमेटिक। लेकिन अगर मैं बाहर आ गया और मैंने दूसरा काम शुरू कर दिया, तो ये वापस आके फिर से आपको रन करना पड़ेगा, क्लियर करके। चले जी, आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको लेकर आऊंगा, तेजी से, आहिस्ता आहिस्ता भी नहीं, तेज तेज। अच्छा जी, आपको आ जाए, आपके पास एक शीट है, अभी हम थोड़ा सा इसके ऊपर आएंगे और थोड़ी देर में, बिल्कुल। अली बख्श साहब इतना टाइम सेव करेगा, और बाद दफा इतनी इम्पॉसिबल चीजें ही कर लेता है कि हमें जो है वो बहुत, हम खुद से करने वाले काम जो है वो नहीं कर पा सकते इसके, जो ये हमारे लिए कर देगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट शीट पर आ जाइए। अच्छा जी, मैं आप सबसे एक सवाल पूछता हूँ, ठीक है जी, आप मेरी तरफ देखें तो मैं आपको एक सवाल पूछूंगा। आप सबको एक 4 फंक्शन आते हैं जो इस अगली शीट पे मौजूद है, ठीक है, और वो चारों फंक्शन क्या है? सम, मिन, मैक्स, एवरेज, डी काउंट।
सम, मिन, मैक्स, एवरेज एंड काउंट, ये 5 फंक्शन है। सम आपको पता है क्या है, मिन मैक्स आपको पता है, एवरेज भी पता है और काउंटिंग भी पता है। लेकिन आज जब मैं आपको ये सिखाऊंगा तो विद द लेटर डी सिखाऊंगा। हाँ जी। बाद लोगों के पास ये एरर आएगा, आप इधर उधर निकल गए होंगे, दोबारा आगे किया, दोबारा कीजिएगा, ये आया खत्म हो जाएगा। ये एरर आता है कभी, और अक्सर शीटों पे आएगा। हो सकता है कोई इसमें सही से इंस्टॉलेशन भी नहीं होती कभी कभी। अच्छा जी, उसको छोड़े, अब आगे हम बढ़ते हैं। तो मैं आपको ऐसे ऐसे फंक्शन सिखाने जा रहा हूँ आज, 5 फंक्शन जो आपको ऑलरेडी आते हैं, लेकिन विदाउट लेटर डी। कोई बता सकता है डी स्टैंड्स फॉर व्हाट? क्या जहन में आता है डेनमार्क के अलावा? डायरेक्ट, वेरी गुड। डेटा, वेरी गुड। डेटाबेस, बेहतरीन। आप इसमें देखिए, मैं जमहूरियत को सामने रखते हुए डेटा और डायरेक्ट और डेटाबेस का सबका पहला डी उठाया मैंने। तो जमहूरियत ही कहती है ये डेटाबेस को कहते हैं, ठीक है, डेटा को कहते हैं। आइए जी, आज आपको मैं बताता हूं, ये इंतहाई डायनामिक फंक्शन है। और फिर आपको बिल्कुल एंड में एक बात बताऊं, ठीक है? वो देखिए, इधर देखिए प्लीज, इधर देखिए। ये आपका डेटा है, ये आपकी डेटा की फील्ड्स हैं, और इन दोनों को मिलाएंगे तो डेटाबेस कहलाएगा। ये इन फील्ड्स को मैंने रेप्लिका बनाया हुआ है यहाँ पे, इसके नीचे में क्राइटेरिया लिखूं। अब आइए, मैं डी सम, डी मिन, डी मैक्स, डी एवरेज करता हूँ। फॉर्मूला लगेगा डी सम। प्लीज इधर देखिएगा प्लीज। सबसे पहले आपसे पूछता है कि डेटाबेस का है, नीचे जो है ये सिंटैक्स कहलाता है किसी भी फंक्शन का। अच्छा, पहले आपको ये भी बता दूं कि आपने यूज कैसे करना है। डी एस लिखा आपने और लिस्ट सेलेक्ट करके टैब की दबाइए, तो वो खुद ब खुद आ जाएगा। सबसे पहले आपने डेटाबेस को सिलेक्ट करना है, जो कि यहां से लेके यहां तक, कंट्रोल शिफ्ट राइट एंड कंट्रोल शिफ्ट डाउन। इसको एब्सोल्यूट बना दिएगा F4 से। F4 आई होप सबको पता होगा। F4 शॉर्टकट की है डॉलर साइन लगाने की, और डॉलर साइन हम इसलिए लगा रहे हैं कि फॉर्मूला में नीचे कॉपी करूंगा तो ए चेंज हो जाए, ए तो चेंज नहीं होगा, 3 चेंज हो जाएगा, और ए 103 रो नंबर चेंज हो जाएंगी। तो मुझे इनको फिक्स करने के लिए डॉलर साइन लगाना है। कई तरीके हैं, हाथ से भी लगा सकते हैं। अगर मैंने ए से पहले लगाया तो ए फिक्स, 3 से पहले लगाया तो 3 फिक्स। इसका शॉर्टकट है F4। एक दफा नहीं बल्कि 4 दफा दबा के देखिएगा। अगर आपके लैपटॉप पे ना चले तो नीचे FN की है विंडोज के बराबर में, उसको आप प्रेस करके ऊपर F4 की दबाएंगे तो डॉलर साइन आ जाएगा। प्लीज इधर, आई नीड योर अटेंशन, इधर देखिए। वो कहता है किस फील्ड का सम करना है। तो वी हैव 5 फील्ड्स, तो मैं सिर्फ एक फील्ड के नाम पे क्लिक करूंगा। आई विल नेवर सेलेक्ट द होल कॉलम बिकॉज इट इज आस्किंग फॉर अ फील्ड। मैंने F4 किया, कॉमा, उसके बाद वो कहता है क्राइटेरिया, किस क्राइटेरिया पे आप सेल करना चाहते हैं। मैंने कहा मैं सेल, प्रोडक्ट, डेट, रीजन। डेट तो इतना कोई काम नहीं करेगी मेरे लिए, लेकिन बाकी 4 रीजन, 4 क्राइटेरिया, 4 फील्ड्स को मैं क्राइटेरिया में लूंगा। उसके लिए मैंने एक लाइन नीचे सेलेक्ट की और F4 दबा के एंटर कर दिया। मेरे पास डेटा आ गया लिखा हुआ, यहां से यहां तक मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, और सिंपल डी सम को आके कर दिया डी मिन। मैंने थोड़ा सा अपना टाइम बचाया है। ए डी मैक्स आप भी यही कीजिएगा। उसके बाद इसको कर दिया है डी एवरेज, ठीक है, और लास्ट वाले को कर दिया है हमने काउंट। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। 100 ट्रांजेक्शन है, ये टोटल है, ये मिनिमम ट्रांजेक्शन है, ये मैक्सिमम, ये बात खत्म हुई। अब आप क्राइटेरिया डालना शुरू करें। रीजन में आप डालें ईस्ट, तो उस तक का ईस्ट का टोटल ये है, इसका मिनिमम ईस्ट में ये है, मैक्सिमम एवरेज। टोटल 18 ट्रांजेक्शन है। मैंने लिखा नॉर्थ, नॉर्थ से बताओ, नॉर्थ का बता दिया। फिर मैंने कहा प्रोडक्ट में एप्पल का बताओ, तो उसने एप्पल की बताया 5 ट्रांजेक्शन है, और उसके अंदर ये डेटा मौजूद है, मिनिमम मैक्सिमम बताया। फिर मैंने एक सेल्समैन सना खान के बारे में मालूम किया, 6 ट्रांजेक्शन की है, मिनिमम टोटल मैक्सिमम ये आ रहा है। अब सना खान ने क्या एप्पल बेचे हैं? हाँ जी, एक ट्रांजेक्शन की है। अच्छा जी, उसके बाद मैंने कहा कामरान सईद ने एप्पल बेचे? नहीं बेचे। एप्पल को मैंने डिलीट किया, मैंने लिखा गावा, तो गावा भी नहीं बेचे इन्होंने, लगता है कुछ नहीं बेचा इन्होंने, ठीक है। अब मैंने आके कहा कितनी सेल्स हुई है, अब ये देखिएगा, जो ग्रेटर देन 50,000 है, उसने कहा 47 ट्रांजेक्शन है टोटल, ये है मिनिमम, मैक्सिमम और एवरेज, ये है 47 ट्रांजेक्शन है। फिर जब मैंने लिखा इसके साथ कॉम्बिनेशन बनाया,
मैंने कहा एससी कौन से रीजन है, ईस्ट के अंदर क्या मौजूद है। उसने कहा 12 ट्रांजेक्शन ईस्ट में ऐसी हैं जो ग्रेटर देन 5,000 है, 50,000 है। हाँ, डेट में प्रॉब्लम यह है कि आपको एक डेट को सिंपल यहाँ लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक डेट लिखता हूँ 2 जून की, और इस डेट को नंबर में लिखता हूँ यहाँ पे कॉमा लगा के 44349। तो अगर मैंने यहाँ लिखा 44349, तो ये मुझे रिजल्ट देगा एक ट्रांजेक्शन है, और वो ये नहीं। हाँ, अगर इसी डेट पे मल्टीपल ट्रांजेक्शन होगी तो भी दे। तो खैर से आपको डेटा एनालिटिक्स के अंदर मैंने ले जाना शुरू किया है। यही सवालात हैं जो आप पहले कर चुके हैं, लेकिन लेटर डी के साथ है। अच्छा, मेरा इसके बाद आपसे एक सवाल आएगा, मैं देखूंगा वो आप जवाब देते हैं कि नहीं। चले जी, अब आपकी बारी है, इसको बनाइए। और एक नए तरीके से मैं आपको फॉर्मूले खोल के दिखाऊंगा। नया तरीका कैसा लगे ये फॉर्मूले आपको? ये ड्रॉप डाउन लिस्ट भी आप बना सकते हैं, और ये एनालिटिकल फॉर्मूले। ठीक है, ये मैंने F31 के नाम से सेव किया फाइल को। ठीक है जी, फॉर्मूले कैसे दिखाए जाते हैं ये भी सुन। आपको भी कभी पढ़ाना पड़ जाए और आपसे पूछा जाए फॉर्मूले तो दिखाओ, तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा इनको इधर कर दूंगा। फॉर्मूले दिखाने का तरीका ये है कि एक्सेल ने एक नया फॉर्मूला बनाया, फॉर्मूला टेक्स्ट, और मैंने इसको यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो उसने मुझे दिखाया कि भाई ये फॉर्मूला लिखा। ठीक है, कॉपी यानी फॉर्मूले बाहर आ गए। आपने ये फॉर्मूले लिखने हैं, ये वाले फॉर्मूले। चले, और आप मुझे बताएंगे कि ये एनालिटिकल फॉर्मूले कैसे लगे। आप वीडियो खोलूं या यहां से आप टाइप कर लेंगे? जब आप कंप्लीट कर लें तो मुझे बताइएगा, फिर मैं आगे बढ़ूँ। एक दफा वीडियो चला देता हूँ। ये आपका डेटा है, ये आपकी डेटा की फील्ड्स हैं, और इन दोनों को मिलाएंगे तो डेटाबेस कहलाएगा। ये इन फील्ड्स को मैंने रेप्लिका बनाया हुआ है यहाँ पे, इसके नीचे में क्राइटेरिया लिखूँ। अब आइए मैं डी सम, डी मिन, डी मैक्स, डी एवरेज करता हूँ। फॉर्मूला लगेगा डी सम। प्लीज इधर देखिएगा प्लीज। सबसे पहले आपसे पूछता है कि डेटाबेस का है, नीचे जो है ये सिंटैक्स कहलाता है किसी भी फंक्शन का। अच्छा, पहले आपको ये भी बता दूं कि आपने यूज कैसे करना है। डी एस लिखा आपने, और लिस्ट सेलेक्ट करके टैब की दबाइए, तो वो खुद ब खुद आ जाएगा। सबसे पहले आपने डेटाबेस को सिलेक्ट करना है, जो कि यहां से लेके यहां तक, कंट्रोल शिफ्ट राइट एंड कंट्रोल शिफ्ट डाउन। इसको एब्सोल्यूट बना दिएगा F4 से। F4 आई होप सबको पता होगा। F4 शॉर्टकट की है डॉलर साइन लगाने की, और डॉलर साइन हम इसलिए लगा रहे हैं कि फॉर्मूला में नीचे कॉपी करूंगा तो ए चेंज हो जाए, ए तो चेंज नहीं होगा, 3 चेंज हो जाएगा, और 103 रो नंबर चेंज हो जाएंगी। तो मुझे इनको फिक्स करने के लिए डॉलर साइन लगाना है। कई तरीके हैं, हाथ से भी लगा सकते हैं। अगर मैंने ए से पहले लगाया तो ए फिक्स, 3 से पहले लगाया तो 3 फिक्स। इसका शॉर्टकट है F4। एक दफा नहीं बल्कि 4 दफा दबा के देखिएगा। अगर आपके लैपटॉप पे ना चले तो नीचे FN की है विंडोज के बराबर में, उसको आप प्रेस करके ऊपर F4 की दबाएंगे तो डॉलर साइन आ जाएगा। प्लीज इधर, आई नीड योर अटेंशन, इधर देखिए। वो कहता है किस फील्ड का सम करना है। तो वी हैव 5 फील्ड, तो मैं सिर्फ एक फील्ड के नाम पे क्लिक करूंगा। आई विल नेवर सेलेक्ट द होल कॉलम बिकॉज इट इज आस्किंग फॉर अ फील्ड। मैंने F4 किया, कॉमा, उसके बाद वो कहता है क्राइटेरिया, किस क्राइटेरिया पे आप सेल करना चाहते हैं। मैंने कहा मैं सेल, प्रोडक्ट, डेट, रीजन। डेट तो इतना कोई काम नहीं करेगी मेरे लिए, लेकिन बाकी 4 रीजन, 4 क्राइटेरिया, 4 फील्ड्स को मैं क्राइटेरिया में लूंगा। उसके लिए मैंने एक लाइन नीचे सेलेक्ट की और F4 दबा के एंटर कर दिया। मेरे पास डेटा आ गया लिखा हुआ, यहां से यहां तक मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, और सिंपल डी सम को आके कर दिया डी मिन। मैंने थोड़ा सा अपना टाइम बचाया है, ये डी मैक्स आप भी यही कीजिएगा। उसके बाद इसको कर दिया है डी एवरेज। ठीक है, और लास्ट वाले को कर दिया है हमने काउंट। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। 100 ट्रांजेक्शन है, ये टोटल है, ये मिनिमम ट्रांजेक्शन है, ये मैक्सिमम, ये एवरेज। बात खत्म हुई। अब आप क्राइटेरिया डालना शुरू करें। रीजन में आप डालें ईस्ट, तो उस तक का ईस्ट का टोटल ये है, इसका मिनिमम ईस्ट में ये है, मैक्सिमम एवरेज। टोटल 18 ट्रांजेक्शन है। मैंने लिखा नॉर्थ, नॉर्थ से बताओ, नॉर्थ का बता दिया। फिर मैंने कहा प्रोडक्ट में एप्पल का बताओ,
तो उसने एप्पल की बताया 5 ट्रांजेक्शन है और उसके अंदर ये डेटा मौजूद है, मिनिमम मैक्सिमम बताया। फिर मैंने एक सेल्समैन सना खान के बारे में मालूम किया, 6 ट्रांजेक्शन की है, मिनिमम टोटल मैक्सिमम ये आ रहा है। अब सना खान ने क्या एप्पल बेचे हैं? हाँ जी, 1 ट्रांजेक्शन की है। अच्छा जी, उसके बाद मैंने कहा कामरान सईद ने एप्पल बेचे? नहीं बेचे। एप्पल को मैंने डिलीट किया, मैंने लिखा गावा, तो गावा भी नहीं बेचे इन्होंने, लगता है कुछ नहीं बेचा इन्होंने। ठीक है। अब मैंने आके कहा कितनी सेल्स हुई है, अब ये देखिएगा, जो ग्रेटर देन 50,000, उसने कहा 47 ट्रांजेक्शन है टोटल, ये है मिनिमम मैक्सिमम और एवरेज, ये है 47 ट्रांजेक्शन। हाँ जी, सबने कर लिया। अच्छा, इसको करने के कई और तरीके भी है, वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये फॉर्मूला देखें आप कि इसकी अपनी एक यूटिलिटी है। चलो, मैंने नहीं, थोड़ा सा जरा फाइनेंशियल मॉडलिंग की तरफ भी आएंगे। मैंने थोड़ा सा अपना शॉर्टकट निकाला है इसके अंदर, और आज आपको एक ऐसी चीज सिखाऊंगा मैं। वैल्यू का एरर आ रहा है फैसल साहब। ठीक है, फैसल साहब अपनी स्क्रीन दिखाइए जरा, तो फिर हम देखते हैं इसको। अच्छा, आपने यहाँ पे लिखा है वैल्यू का, ये सब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, A1 से लेके, आपने A1 से लेके E1 तक लिखा है, जबकि ये E2 था। देखिए, E2 है ये देखिए, आखिरी सेल देखिएगा, ये E2 है। ये देखिए E2, ये जो रेंज है ना, ये वाली, ये E1 से लेके E2 तक है, बस ये एरर है। आप सही हो गया है? सही हो जाए मुझे जल्दी से बता दे, पहला वाला सही हो जाएगा तो बाकी सही हो जाएगा। असल में क्राइटेरिया तो वही लिखना है। ठीक है भाई, आगे बढ़े। कुछ आपका पसंदीदा अकाउंटेंट का एक पसंदीदा खेल खेल लेते हैं, कुछ रिकैंसिलेशन करें। फैसल साहब, मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा, फैसल साहब का जवाब आ गया। डन, वेरी गुड। थैंक यू जानी साहब, आपने भी इस पे वो किया। मैं तो चाहता यही हूँ कि मेरे कहने से पहले ही कोई दूसरा स्टूडेंट बता दे। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग इस तरह इन्वॉल्व होंगे, आपके अंदर एक कनेक्शन क्रिएट होगा। याद रखें, ये वो जमाना नहीं है अब कि आप आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में चल सकें। मेरे अपने इतने कनेक्शंस हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, 500 तो मेरे हेड ऑफ द अकाउंट्स हैं, वो मेरे दोस्त हैं, मेरे शागिर्द हैं, सॉरी नॉट दोस्त, लेकिन शागिर्द हैं मेरे। तो बात यह है कि आप लोग को सिनर्जी क्रिएट करना बहुत जरूरी है। अच्छा जी, वेरी गुड, हो गया हो गया हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, आपको आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग पढ़ी है, आज मैं आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग से कुछ रिकैंसिलेशन दिखाऊंगा। मेरी रिकैंसिलेशन बहुत बड़ी बड़ी भी हैं जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चलती हैं, और ये आपकी बैंक रिकैंसिलेशन का काम आसान करेगा। लेकिन मैं थोड़ा सा इसको कट शॉर्ट कर रहा हूँ, ताकि मैं चाहता हूँ कि भी एक्सेल की कुछ चीजें आपको कराई। अब मैं फाइनेंशियल मॉडलिंग के ऊपर भी थोड़ा सा आ जाऊँ। कुछ छोटे से फाइनेंशियल मॉडल बने हुए भी है मेरे, तो ये नीचे बनाया हुआ भी है, और हम इसको लेके भी चलेंगे। आपके पास भी फाइल मौजूद है, आप भी फॉलो करेंगे। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, आपके पास एक लिस्ट चाहिए, लिस्ट ए और लिस्ट बी। अच्छा, जब भी याद रखिए, जब भी किसी को समझाना हो ना, तो आसान एग्जाम्पल को यूज किया जाता है। तो समझाने के लिए मैंने एक बड़ी छोटी सी एग्जाम्पल लिया कि यहाँ पे कुछ वैल्यू लिखी और यहाँ पे कुछ वैल्यू लिखी। मैं चाहता हूं मुझे ये पता चल जाए कौन सी वैल्यू कॉमन है दोनों में, और कौन सी वैल्यू जो है यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, और कौन सी वैल्यू यहाँ पे है और यहाँ पे नहीं है। ये पहला स्टेप है रिकैंसिलेशन। दुनिया की कोई भी रिकैंसिलेशन आप करें, जो कॉमन फैक्टर होता है उसको एलिमिनेट करना है यार। तो आज मैं आपको एक फॉर्मूले के थ्रू दिखाऊंगा। इधर देखिए, ये डिफिकल्ट है, सुनिए। ये ए लिस्ट सेलेक्ट की, होम पर गए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गए, न्यू रूल पे, यहाँ पे आने के बाद यूज अ फॉर्मूला सेलेक्ट किया, और इसमें एक फॉर्मूला लिखा, काउंटिफ। काउंटिफ एक ऐसा एरे फंक्शन है जो लाइन बाय लाइन, एरे का मतलब होता है लाइन बाय लाइन, आसान लफ्जों में समझा रहा हूँ। जो पहले पूछता है रेंज बताओ जहां पे मुझे क्राइटेरिया तलाश करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहूँ जी इस रेंज के अंदर मुझे 4 तलाश करके बताओ है कि नहीं है और कितनी दफा है,
तो बताएगा जी 4 एक दफा है, 2 भी एक दफा है, 1 भी एक दफा है। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये वैल्यू सारी लिस्ट बी की रेंज में तलाश करो जाके, तो मैं रेंज के अंदर बजाय अपनी लिस्ट को वो रेंज लूंगा जहां मुझे जाके तलाश करो, फिर कॉमा, और मैं वो चीज बताऊंगा, यानी वो क्राइटेरिया बताऊंगा जो इसको तलाश करना है। तो मैंने जो एक सेल सेलेक्ट किया हुआ है, बल्कि पूरी रेंज सेलेक्ट की हुई है, इसके कंपल्सरीली पहले सेल पे क्लिक करेंगे। प्लीज ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, देखिएगा। पहले सेल पे क्लिक करेंगे और क्या करेंगे, क्योंकि कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको 5 सेल्स के ऊपर अप्लाई करनी है, इसलिए अभी आपने सेल सेलेक्ट किया है A2, तो ये A2 पे ही अप्लाई हो गया, लेकिन मैं चाहता हूं ये A3 पे, A4 पे और 6 तक हो जाए, तो मुझे 2 से पहले जो डॉलर का साइन है यहाँ पे वो हटाना पड़ेगा, ताकि ये वेरिएबल बन जाए। अगर ये वैल्यू इसको तलाश करने में मिले, और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद लिखा है इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1 का मतलब ये है कि अगर ये इनमें से कोई भी वैल्यू 1 2 3 4 5 इसके अंदर एक दफा मिल जाए, तो फॉर्मेट कर दो, फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, मैंने जाके इसको गोल्डन कर दिया, ओके किया, ओके। अब आप देख सकते हैं कि ये 1 इसको यहाँ पे मिला इस लिस्ट में एक दफा, 2 मिला एक दफा, 4 मिला एक दफा। ये बिल्कुल बेसिक आपको मैं रिकंसिलेशन सिखा रहा हूँ एडवांस लेवल पे। अब जब जाएंगे, जब आप लोग यहाँ पे आ जाएंगे फाइनल, तो दूसरी लिस्ट मैंने बनाई, सेम काम करूंगा कि ये रेंज सेलेक्ट करूंगा, होम, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, और यहां पर आके लिखा है इज इक्वल टू, वो काउंट इफ का फॉर्मूला आपको हाथ से लिखना पड़ेगा, बट मेक श्योर कि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। रेंज ये सेलेक्ट किया आपने, कॉमा लगाया, और क्राइटेरिया में पहला सेल ये सेलेक्ट करके 2 पे से डॉलर का साइन हटा दिया, और ब्रैकेट क्लोज किया और कहा इज इक्वल टू 1। ठीक है, फॉर्मेट कर दिया हमने इसको, ब्लू कलर से लेट सपोज में कर देता हूँ। ठीक है जी, अब ये देख लें आप, 1 यहाँ पे मौजूद, 2 यहाँ पे मौजूद, 4 यहाँ पे मौजूद। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 5 लिख देता हूँ, तो ये भी हाईलाइट हो जाए। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे 5 लिख देता हूँ, तो देखिए आप खुद ब खुद यहाँ से डेटा गायब हो गया, यहाँ पे आ गया। अब अगर मैं इसको पढ़ना चाहूँ तो कैसे पढ़ूंगा? भाई कॉमन फैक्टर रिकंसिलिएशन में नहीं आते, बैंक रिकंसिलिएशन का रूल है ये। जो दो लिस्ट के अंदर चीजें मौजूद है कॉमन, वो तो एलिमिनेट हो गई, जो रह गई वो काम किया आपके पास। इस लिस्ट में ये वो चेक है जो प्रेजेंट नहीं हुए, एग्जाम्पल, और ये वो चेक है जो डायरेक्ट प्रेजेंट हुए, या आपके पैसे कट गए, सर्विस चार्जेस कट गए बैंक से, ये वो अमाउंट है, ये बैंक, ये आपकी बैंक स्टेटमेंट है, ये आपका बैंक का लेजर है। तो इस तरीके से इन दोनों को मिला के बड़ी आसानी से इसके अंदर बैंक रिकंसिलिएशन बनाया जा सकता है। दिस वॉज द फर्स्ट एवर स्टेप जो आप यहाँ पे सीखेंगे। अभी फिलहाल ये सीखें, एक सिंपल चीज मैंने सिखाई है आपको, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। आपके सामने मैं फॉर्मूले भी लिख देता हूँ जो यहाँ पे लिखे हैं। ये फॉर्मूला इसके लिए था, पहले वाले के लिए। दूसरे का फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ यहाँ से निकाल के। ये दोनों फॉर्मूले सेलेक्ट करके आप लिखिए, वीडियो चला रहा हूँ मैं, तो कुछ कमेंट्स आए। बिल्कुल आप मेरी बात, इसका मतलब फैसल साहब सुन नहीं रहे, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मैंने सिंगल कॉलम आपको कराया है। जो आपके मल्टीपल कॉलम वाली जो आपने सवाल पूछा है, मल्टीपल कॉलम बिल्कुल हो सकता है, यही मेथड होगा, लेकिन उसके अंदर हमें रेफरेंस की बनानी। हाँ अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि इफ मोर देन वन वैल्यू, लेट से टू वैल्यू टू टाइम, हाँ जाहिर है। आपने रूल जो लगाया, हमने जो रूल लगाया वो इक्वल टू 1 का लगाया। ठीक है, रिकंसिलिएशन में हमेशा 1 का लगाते हैं, हाँ, लेकिन अगर मैं 2 दफा 2 लिख दूं, तो देखिए यहाँ से भी गायब हो गया, यहाँ पे रह गया। तो करना ये होगा कि आपने यहाँ पर थोड़ी सी चेंज करनी है। इसको आप लिखेंगे ग्रेटर देन 0, यहाँ लिखेंगे आप ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये आपके उस सवाल का जवाब है जो आपने मुझसे भी पूछा। ये डिपेंड करता है क्या सिचुएशन, अभी तो मैंने आपको सिर्फ सिंपल सिखाया है। अच्छा, आप ऐसा करें, इसको करना चाहते हैं हम लोग, या मैं फाइनेंशियल मॉडल में दाखिल हो जाता हूँ? चलिए जी, इसको एक दफा कर लें।
ये ए लिस्ट सेलेक्ट की, होम पर गए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गए, न्यू रूल पे, यहां पे आने के बाद यूज अ फॉर्मूला सेलेक्ट किया और इसमें एक फॉर्मूला लिखा, काउंटिफ। काउंटिफ एक ऐसा एरे फंक्शन है जो लाइन बाय लाइन, एरे का मतलब होता है लाइन बाय लाइन, आसान लफ्जों में समझा रहा हूं, जो पहले पूछता है रेंज बताओ जहां पे मुझे क्राइटेरिया तलाश करना है। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ जी इस रेंज के अंदर मुझे 4 तलाश करके बताओ है कि नहीं है और कितनी दफा है, तो बताएगा जी 4 एक दफा है, 2 भी एक दफा है, 1 भी एक दफा है। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये वैल्यू सारी लिस्ट बी की रेंज में तलाश करो जाके, तो मैं रेंज के अंदर बजाय अपनी लिस्ट को वो रेंज लूंगा जहां मुझे जाके तलाश कर, फिर कॉमा, और मैं वो चीज बताऊंगा यानी वो क्राइटेरिया बताऊंगा जो इसको तलाश करना है। तो मैंने जो एक सेल सेलेक्ट किया हुआ है, बल्कि पूरी रेंज सेलेक्ट की हुई है, इसके कंपल्सरीली पहले सेल पे क्लिक करेंगे। प्लीज ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, देखिएगा। पहले सेल पे क्लिक करेंगे और क्या करेंगे, क्योंकि कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको 5 सेल्स के ऊपर अप्लाई करनी है, इसलिए अभी आपने सेल सेलेक्ट किया है A2, तो ये A2 पे ही अप्लाई हो गया, लेकिन मैं चाहता हूं ये A3 पे, A4 पे और 6 तक हो जाए, तो मुझे 2 से पहले जो डॉलर का साइन है यहाँ पे वो हटाना पड़ेगा, ताकि ये वेरिएबल बन जाए। अगर ये वैल्यू इसको तलाश करने में मिले, और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद लिखा है =1, =1 का मतलब ये है कि अगर ये इनमें से कोई भी वैल्यू 1 2 3 4 5 इसके अंदर एक दफा मिल जाए तो फॉर्मेट कर दो, फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, मैंने जाके इसको गोल्डन कर दिया, ओके किया, ओके। अब आप देख सकते हैं कि ये 1 इसको यहाँ पे मिला इस लिस्ट में एक दफा, 2 मिला एक दफा, 4 मिला एक दफा। ये बिल्कुल बेसिक आपको मैं रिकंसिलेशन सिखा रहा हूँ एडवांस लेवल पे। अब जब जाएंगे, जब आप लोग यहाँ पे आ जाएंगे फाइनल, तो दूसरी लिस्ट मैंने बनाई, सेम काम करूंगा कि ये रेंज सेलेक्ट करूंगा, होम, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, और यहां पर आगे लिखा है =, वो काउंट इफ का फॉर्मूला आपको हाथ से लिखना पड़ेगा, बट मेक श्योर कि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। रेंज ये सेलेक्ट किया आपने, कॉमा लगाया, और क्राइटेरिया में पहला सेल ये सेलेक्ट करके 2 पे से डॉलर का साइन हटा दिया और ब्रैकेट क्लोज किया और कहा =1। ठीक है, फॉर्मेट कर दिया हमने इसको ब्लू कलर से, लेट सपोज में कर देता हूं। ठीक है जी, अब ये देख लें आप, 1 आते बैंक, ये वो चेक है जो डायरेक्ट प्रेजेंट हुए या, चले जी। अच्छा जी, डेटा फाइल से आपको कुछ फायदा हो रहा है? डेटा फाइल में आपको फिर कुछ करना नहीं पड़ रहा, जो मेरे पास फाइल है वही आपके पास फाइल है। ठीक है, जब आगे हम शुरू करेंगे तो प्योर ज्यादातर हम अपने अकाउंट्स के सवाल भी लेकर आएंगे, ताकि आपको चीजें सीखने में हेल्प मिले। अच्छा जी, वेरी गुड, चले आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा करते हैं कि अब हम दाखिल हो जाते हैं, एक डैशबोर्ड बना लेते हैं छोटा सा। वैसे मैं आपको बता दूं, अगर मैं आपसे पूछूं ये क्या है, तो आप कहेंगे एक एक्सेल का डेटा है और इसमें रेंज बनी हुई है। आपकी इत्तला के लिए एक्सेल का डेटा रेंज पे काम करने का काम खत्म हो चुका है। अब एक्सेल के अंदर डेटा बेसिस होते हैं, टेबल्स होते हैं, और उस पर हम काम करते हैं। आज मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा भी, शायद दिखाऊं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि फाइनेंशियल मॉडलिंग के कुछ व्हाट इफ एनालिसिस आपको मैं दिखाऊं। मैंने कुछ फाइनेंशियल मॉडल ही बनाए हुए हैं, और आज आपको मैं पिवट टेबल के कमाल दिखाऊंगा। पिवट टेबल जो आपको माशाल्लाह बहुत सारों को आता है, लेकिन आज आपको शायद पता चलेगा कि आप लोगों को किस लेवल तक आता है। मैं चाहता हूँ कि आप हाईएस्ट लेवल तक जाएं, और फिलहाल सबसे पहली चीज ये मेरी आपसे ये है कि अगर आपके पास इस किस्म का डेटा मौजूद है तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले आप करते हैं उसको फॉर्मेट। अब आपकी इत्तला के लिए ये फॉर्मेटिंग नहीं है, ये एक डैशबोर्ड है। अगर मैं इसको अभी डैशबोर्ड में कन्वर्ट कर दूं 3 मिनट कर दूं, तो आपको पता चलेगा कि आप क्या इस्तेमाल करते थे। पहले लोग क्या इस्तेमाल करते थे, आप यहाँ पे रखते थे डेटा को, होम पे जाते थे, फॉर्मेट एज टेबल यूज करते थे और ओके करते थे, और बड़े खुश होते थे कि यार वेरी गुड फॉर्मेटिंग हो गई, और फिल्टर का बटन भी आ रहा है, क्योंकि सब कुछ आपकी 90% आपकी एफिशिएंसी जो फिल्टर के अंदर।
तो भाई ये जो फिल्टर है ना, ये तो अभी मैं हटवा दूंगा आपसे। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये जो है ये फॉर्मेटिंग है ही नहीं। ठीक है, आइए जी रिकॉर्ड करता हूँ। 3 मिनट के अंदर आप एक वन ऑफ द टाइप ऑफ द डैशबोर्ड आप पढ़ लेंगे। इधर इधर देखिए, कर्सर आप डेटा में कहीं रख के होम पे जाए, फॉर्मेट एज टेबल, अच्छा सा कोई फॉर्मेट सेलेक्ट करे, माई टेबल एज हेडर इनेबल होना चाहिए, ओके। फिर जब आप कर्सर बाहर रखेंगे तो एक टैब है जो गायब हो जाएगा, और जब आप कर्सर अंदर रखेंगे तो वो टैब नजर आने लगेगा जो कि टेबल डिजाइन का है। जब बाहर रखूंगा गायब हो जाएगा, जब अंदर रखूंगा आ जाएगा। जब आप अंदर रखेंगे तो यहाँ पे फिल्टर का बटन नजर आएगा, इसको ऑफ कर दीजिएगा फौरन। उसके बाद आप नीचे जाइएगा, नीचे जाने के बाद यहाँ पे टोटल रो लिखा हुआ आ रहा होगा, बाहर रखेंगे टैब गायब, अंदर आएंगे टैब वापस, टेबल डिजाइन, टोटल रो को इनेबल करेंगे तो नीचे टोटल आ जाएगा। यहाँ पर भी आए, यहाँ पर भी आके आप टोटल ले लें, या लेट सपोज आपने यहाँ पर आके सम ले लिया, यहाँ पे काउंट ले लिया, यहाँ पे मैक्सिमम डेट ले ली। अब इसके बाद आके मैं यहाँ पर एक डैशबोर्ड में कन्वर्ट करूंगा इसको। वो स्लाइसर जो आप पिवोट टेबल में देखते हैं यहाँ पर भी होता है। इंसर्ट स्लाइसर पे क्लिक किया, सेल्समैन, प्रोडक्ट और रीजन तीनों को इनेबल कर दिया। ये मेरे पास रीजन है, ये मेरे पास प्रोडक्ट है, ये मेरे पास सेल्समैन है। हर एक को कलर देता जाऊंगा मैं छोटा छोटा। और उसके बाद ये रीजन को भी दे दिया, इसका साइज मैंने छोटा कर दिया। मेरा डैशबोर्ड तैयार हो चुका है, ये देखिए। मैंने कहा जी मुझे बताओ कि एप्पल की कितनी सेल हुई है। एप्पल पे क्लिक किया, एप्पल की सेल आ गई। अब एप्पल की सेल जो है ये देखें, इन लोगों ने नहीं की। बनाना की सेल जो है वो सबने की, लेकिन नदीम सैयद ने नहीं की। यानी ये आपस में रिलेट भी कर गए। इसी तरह सेंट्रल पे क्लिक किया, ईस्ट पे क्लिक किया, ईस्ट के अंदर जो है आपने कहा आरिफ मुस्तफा ने क्या बेचा है, फुरकान हैदर ने क्या बेचा है। तो जो जो यहाँ नजर आ रहा है रिलेशनशिप, वो यहाँ नजर आ रहा है। तो इस तरीके से आपने एक छोटा सा डैशबोर्ड तैयार कर लिया। अगर आपने किसी सेल्समैन की परफॉर्मेंस देखनी है, मोहम्मद अली ने क्या सेल किया, नीचे टोटल भी चेंज हो रहे हैं। और इस तरह प्रेजेंटेशन लेवल के ऊपर आपने यहीं पे आके एक छोटा सा डैशबोर्ड बना दिया, जो ठक ठक आप करते जा रहे हैं और ये फिल्टर होता चला जा रहा है। आपने कहा जी सेंट्रल में माजिद बिलाल ने क्या बेचा है, 3 चीजें आ गई, बनाना, ऑरेंज। अगर मैं इसको भी ऑफ कर दूं यहाँ से और कहूँ एप्पल कितना बिका, बनाना कितना बिका, मल्टीपल वैल्यूज कैसे सेलेक्ट होंगी, रेंज लेंगे यूं करके, ड्रैग करेंगे आ जाएगी, जंप करके से ऐसे लेंगे एप्पल कंट्रोल, ऑरेंज कंट्रोल, पाइनएप्पल, और छोड़ देंगे कंट्रोल का बटन। तो ये आप डिफरेंट वैल्यूज भी सेलेक्ट कर सकते हैं। हाँ भाई, जिसको आप फॉर्मेटिंग समझते थे वो तो पिवट टेबल निकल आया। पिवट टेबल ही निकल आया, डैशबोर्ड निकल आया। कैसा लगा आप लोगों को ये छोटा सा डैशबोर्ड? और इंतहाई पावरफुल है ये, प्रोफेशनल लेवल की बात कर रहा हूँ ये। कैसा लगा भैया आप लोगों को, मजा आया? वीडियो खोल रहा हूँ मैं भी आपके लिए। चले समीर साहब, आप 2 मिनट कर ले। ये तो आपकी एफिशिएंसी है ना माशाल्लाह, के 2 मिनट में आपने कर लिया। मैं तो चाहता हूँ 1 मिनट, आधा मिनट, 1 सेकंड ना लगे। पावर बीआई के काम इसमें नहीं हो सकता इरफान साहब। लेकिन बहुत बहुत जबरदस्त चीज है। असल में ये जबरदस्त क्यों है? एक तो हम इसको मिसयूज करते थे। फॉर्मेटिंग नहीं है ये, वीडियो खोल रहा हूँ। कर्सर आप डेटा में कहीं रख के होम पे जाए, फॉर्मेट एज टेबल, अच्छा सा कोई फॉर्मेट सेलेक्ट करे, माई टेबल एज हेडर इनेबल होना चाहिए, ओके कर। फिर जब आप कर्सर बाहर रखेंगे तो एक टैब है जो गायब हो जाएगा, और जब आप कर्सर अंदर रखेंगे तो वो टैब नजर आने लगेगा जो कि टेबल डिजाइन का है। जब बाहर रखूंगा गायब हो जाएगा, जब अंदर रखूंगा आ जाएगा। जब आप अंदर रखेंगे तो यहाँ पे फिल्टर का बटन नजर आएगा, इसको ऑफ कर दीजिएगा फौरन। उसके बाद आप नीचे जाइएगा, नीचे जाने के बाद यहाँ पे टोटल रो लिखा हुआ आ रहा होगा, बाहर रखेंगे टैब गायब, अंदर आएंगे टैब वापस, टेबल डिजाइन, टोटल रो को इनेबल करेंगे तो नीचे टोटल आ जाएगा। यहाँ पर भी आए, यहाँ पर भी आके आप टोटल ले लें, या लेट सपोज आपने यहाँ पर आके सम ले लिया, यहाँ पे काउंट ले लिया, यहाँ पे मैक्सिमम डेट ले ली। अब इसके बाद आके मैं यहाँ पर एक डैशबोर्ड में कन्वर्ट करूंगा इसको। वो स्लाइसर जो आप पिवट टेबल में देखते हैं यहाँ पर भी होता है। इंसर्ट स्लाइसर पे क्लिक किया, सेल्समैन, प्रोडक्ट और रीजन तीनों को इनेबल कर दिया।
ये मेरे पास रीजन है, ये मेरे पास प्रोडक्ट है, ये मेरे पास सेल्समैन है। हर एक को कलर देता जाऊंगा मैं छोटा छोटा, और उसके बाद ये रीजन को भी दे दिया, इसका साइज मैंने छोटा कर दिया। मेरा डैशबोर्ड तैयार हो चुका है, ये देखिए। मैंने कहा जी मुझे बताओ कि एप्पल की कितनी सेल हुई है। एप्पल पे क्लिक किया, एप्पल की सेल आ गई। अब एप्पल की सेल जो है ये देखें इन लोगों ने नहीं की। बनाना की सेल जो है वो सबने की, लेकिन नदीम सैयद ने नहीं की। यानी ये आपस में रिलेट भी कर गए। इसी तरह सेंट्रल पे क्लिक किया, ईस्ट पे क्लिक किया। ईस्ट के अंदर जो है आपने कहा आरिफ मुस्तफा ने क्या बेचा है, फुरकान हैदर ने क्या बेचा है। तो जो जो यहाँ नजर आ रहा है रिलेशनशिप, वो यहाँ नजर आ रहा है। तो इस तरीके से आपने एक छोटा सा डैशबोर्ड तैयार कर लिया। अगर आपने किसी सेलमैन की परफॉर्मेंस देखनी है, मोहम्मद अली ने क्या सेल किया, नीचे टोटल भी चेंज हो रहे हैं। और इस तरह प्रेजेंटेशन लेवल के ऊपर आपने यहीं पे आके एक छोटा सा डैशबोर्ड बना दिया, जो ठक ठक आप करते जा रहे हैं और ये फिल्टर होता चला जा रहा है। आपने कहा जी सेंट्रल में माजिद बिलाल ने क्या बेचा है, तीन चीजें आ गई, बनाना, ऑरेंज। अगर मैं इसको भी ऑफ कर दूं यहाँ से और कहूँ, हाँ जी, आई होप ये भी कर लिया होगा आपने। कैसा लगा भाई ये फंक्शन, मजा आया ना? छोटा सा डैशबोर्ड है, छोटा सा डैशबोर्ड जिसको हम कितना मिस यूज करते हैं। चले जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, मैं अब फाइनेंशियल मॉडलिंग के एरिया में दाखिल हो रहा हूँ। ठीक है, दो चीजें आपको, दो तीन चीजें दिखाऊंगा। एक छोटा सा फाइनेंशियल मॉडल बना हुआ है। आप आ जाए गोल्ड सीक में। वैसे बहुत सारे लोगों को गोल्ड सीक आता है, लेकिन गोल्ड सीक को फाइनेंशियल मॉडलिंग के अंदर कितना एडवांटेज है गोल्ड सीक का, आप ये देखिए। आप अज्यूम करें कि आपने एक मॉडल बनाया, फाइनेंशियल मॉडल। हर फाइनेंशियल मॉडल के तीन पार्ट होते हैं। यानी कि सारे इनपुट जिनको आप वेरिएबल कहते हैं इनको अलग कर दिया जाता है, सारे आउटपुट जिनको आप कहते हैं कि जी अलग कर दिया जाता है। और इसी तरीके से ये मॉडल है, ये जो फाइनेंशियल मॉडल आपका कहलाता है। अगर मैं इनको डिलीट कर दूं तो ये सारी चीजें मेरे पास खुद ब खुद बन के आ जाती, यानी डिलीट हो जाती। और अंडू करूं तो ये सब वापस हो जाता है। तो बेसिकली ये कनेक्टेड है, ये सारी चीजें, जो जब हम डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे बेसिक से बिल्कुल, और वहां से आएगी। फाइनेंशियल मॉडल के अंदर ये नॉर्मली लोग ये कहते हैं फाइनेंशियल मॉडल एक वर्कशीट का नाम है, फोरकास्टिंग तो हम भी करते हैं। नो, वर्कशीट इज नॉट अ फाइनेंशियल मॉडल। ठीक है, वर्कशीट के अंदर वो प्रॉपर्टी नहीं होती जो जो नॉर्मल चीजों में होती है। ठीक है, और फाइनेंशियल मॉडल के अंदर हम इसको कैसे वो कहते हैं, ये देखिए। अब अज्यूम करें एक मॉडल बन गया। फाइनेंशियल मॉडल बनने के बाद उसका असल काम शुरू होता है भाई। अब एक छोटा सा फाइनेंशियल मॉडल है, सेल दी हुई है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 65, ऑपरेटिंग 50, टैक्स 20, नंबर ऑफ शेयर इतने, सारी चीजें कनेक्टेड है। मैंने लिखा जी 500,000 अगर मैं सेल करूं, तो भाई मेरे पास 500,000 अगर मैं सेल करूं तो मेरे पास अर्निंग पर शेयर ये आ रहा है। ठीक है, फाइनेंशियल मॉडल के अंदर रिवर्स इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट है। व्हाट इज रिवर्स इंजीनियरिंग? अगर आपके मैनेजिंग डायरेक्टर सीईओ ने कहा कि शोएब साहब जरा बताएं कि अर्निंग पर शेयर जो है 100,000 की सेल है, गौर से सुने, मुझे 100,000 पे 1.6 अर्निंग पर शेयर नजर आ रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं मेरा अर्निंग पर शेयर 5 पे पहुंच जाए। तो मुझे सेल्स डिपार्टमेंट को टारगेट देना है। अब ये रिवर्स इंजीनियरिंग है कि आपने आउटपुट बता दिया, इनपुट आपने निकालना है। तो डेटा एनालिटिक्स के बजाय यहां पर हम आते हैं व्हाट इफ एनालिसिस। एक्सेल के अंदर ये तीन व्हाट इफ एनालिसिस में दो अभी मैं आपको कराऊंगा। ये फाइनेंशियल दुनिया के हर फाइनेंशियल मॉडल पे लगता है। गोल सीक पे आपने क्लिक किया, बहुत सारे लोग गोल सीक आता है। आपने कहा कि मुझे सेट करना है इस सेल को, आप ये भी ले सकते हैं, आप ये भी ले सकते हैं। किस वैल्यू के बराबर? टारगेट था फाइनेंशियल मॉडल का, ऑब्जेक्टिव ये था कि 5 पे लाना है। तो आपने टू वैल्यू 5 लिखा, और बाई चेंजिंग दिस सेल, ऑब्वियसली जब ये सेल चेंज होगा तभी तो अर्निंग पर शेयर आएगा। लेकिन ये काम आप ना करें, कंप्यूटर को करने दें। जैसे ही ओके करेंगे, प्लीज कीप योर आई ऑन दिस वैल्यू। फिर से देखें, फिर से दिखाता हूँ, यहाँ डिलीट कर देता हूँ। डेटा, what if analysis, goal seek, set this cell to 5 by changing your sale, ओके, जवाब आ गया। ठीक है, आपने कहा मुझे टैक्स नहीं देना इतना, मुझे 9,000 टैक्स देना, आपने एक और बुक बना ली। व्हाट इफ एनालिसिस, गोल सीक, आपने कहा जी टैक्स के ऊपर जो 12,500 का अमाउंट है
मुझे 9,500 देने हैं। तो 9,500 लिखा, आपने कहा ये चेंज कर दो, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की परसेंटेज बढ़ा दो। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की परसेंटेज बढ़ गई। सेल ये है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये है। हाँ, अर्निंग पर शेयर कम हो जाएगा, लेकिन आप टैक्स अचीव कर पाएंगे। ये रिवर्स इंजीनियरिंग का टूल है जो सिंगल वेरिएबल और सिंगल टारगेट को लेके चलता है। हाँ जी, ये छोटे से मॉडल पे अप्लाई किया, ये बड़े से बड़े मॉडल पे भी हम अप्लाई करेंगे इसको। तो कुछ समझ आया? ये फाइनेंशियल मॉडलिंग का एक छोटा सा पार्ट मैंने आपको, फाइनेंशियल मॉडल तो हम पढ़ेंगे ही। कैसा लगा आप लोगों को? चले जी, वीडियो खोल रहा हूँ, जल्दी से करें। मुझे 100,000 पे 1.6 अर्निंग पर शेयर नजर आ रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं मेरा अर्निंग पर शेयर 5 पे पहुंच जाए। तो मुझे सेल्स डिपार्टमेंट को टारगेट देना है। अब ये रिवर्स इंजीनियरिंग है कि आपने आउटपुट बता दिया, इनपुट आपने निकालना है। तो डेटा एनालिटिक्स के बजाय यहां पर हम आते हैं व्हाट इफ एनालिसिस। एक्सेल के अंदर ये 3 व्हाट इफ एनालिसिस में 2 अभी मैं आपको कराऊंगा। ये फाइनेंशियल दुनिया के हर फाइनेंशियल मॉडल पे लगता है। गोल सीक पे आपने क्लिक किया, बहुत सारे लोग गोल सीक आता है। आपने कहा कि मुझे सेट करना है इस सेल को, आप ये भी ले सकते हैं, आप ये भी ले सकते हैं। किस वैल्यू के बराबर? टारगेट था फाइनेंशियल मॉडल का, ऑब्जेक्टिव ये था कि 5 पे लाना है, तो आपने टू वैल्यू 5 लिखा और बाय चेंजिंग दिस सेल। ऑब्वियसली जब ये सेल चेंज होगा तभी तो अर्निंग पर शेयर आएगा, लेकिन ये काम आप ना करें, कंप्यूटर को करने दें। जैसे ही ओके करेंगे, प्लीज कीप योर आई ऑन दिस वैल्यू। फिर से देखें, फिर से दिखाता हूँ, यहाँ डिलीट कर देता हूँ। डेटा, व्हाट इफ एनालिसिस, गोल सीक, set this cell to 5 by changing your sale, okay। जवाब आ गया। ठीक है, आपने कहा मुझे टैक्स नहीं देना इतना, मुझे 9,000 टैक्स देना, आपने एक और बुक बना ली। व्हाट इफ एनालिसिस, गोल सीक, आपने कहा जी टैक्स के ऊपर जो 12,500 का अमाउंट है, मुझे 9,500 देने। तो 9,500 लिखा, आपने कहा ये चेंज कर दो, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की परसेंटेज बढ़ा दो। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की परसेंटेज बढ़ गई। सेल ये है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये है। हाँ, अर्निंग पर शेयर कम हो जाएगा, लेकिन आप टैक्स अचीव कर पाएंगे। ये रिवर्स इंजीनियरिंग का टूल। हाँ जी, मेरे साथ साथ चल रहे? आसानी हो रही है? कोई पीछे तो नहीं रह रहा है? मैं बहुत स्पीड में तो नहीं हूँ, लेकिन मैं असल में आज के टॉपिक कवर करना चाह रहा हूँ। गुड, वेरी गुड, थैंक यू समीर भाई। आपका मुझसे बात करना जरूरी है, ये वन वे ट्रैफिक नहीं है। चले, अब दो छोटी छोटी चीजें रह गई हैं, जरा आपको जरा खूब जबरदस्त किस्म की चीज दिखाई जाए। अगली शीट पर आ जाओ। मैं लेकर इनकम स्टेटमेंट भी लेकर आया था डेटा, लेकिन अभी हमारे पास टाइम नहीं है। तो हम ये करेंगे, आप भी करेंगे, मैं भी करूंगा, ठीक है? ओके। आप जब इसकी वीडियोस देखेंगे इंशाल्लाह, रिवाइज भी हो जाएगा, आई एम श्योर। मैं रिवाइज करवा देता हूँ। अच्छा भाई, आपको मैं एक ऐसी चीज कराने जा रहा हूँ जो आज की क्लास की हमारी आखिरी चीज होगी फिलहाल, ताकि आपसे मैं कोई थोड़ा सा रिवाइज भी कर सकूं, कुछ क्वेश्चन आंसर भी हो जाए। अच्छा जी, हम शुरू करते हैं आगे। अब मैं आपको एक सिनारियो दिखा रहा हूँ। फाइनेंशियल मॉडल आप बना चुके हैं, ये हमारी ट्रेनिंग आज की क्लास का आखिरी टॉपिक है। सुनिए दानिश साहब, आप कुछ नहीं भूलेंगे। जब आप आके पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको बहुत सारे होमवर्क भी मिला करेंगे। आप ये वीडियो जो है, मैंने आपको बताया कि इंस्टीट्यूट के सर्वर वगैरह पे मौजूद, मैं डाल दूंगा, आप वहां से देखिएगा। आप उनको लाइव करते रहिएगा, व्यू करते रहिए जब तक दिल चाहे। ठीक है, फिर एक हफ्ता आपके पास है अभी, आप इसको व्यू करें। और ये रिकॉर्डिंग आप हाफिज साहब दोबारा पूछ रहे हैं, बिल्कुल ये रिकॉर्डिंग जो है इंस्टीट्यूट के सर्वर वगैरह पे डाल दी जाएगी। 10 बार देखें, 500 बार देखें, काम करें। ठीक है, तो हम इस तरीके से इसको चलाएंगे। इसका जवाब आपको मेरे ख्याल से इंस्टीट्यूट वाले दे देंगे सारे। ठीक है, तो वो आपको ये सही बता सकेंगे। जब आप कांटेक्ट कीजिएगा उनको, ये बताइएगा, पूछिएगा कि रिकॉर्डिंग हमें किस तरह हम व्यू कर पाएंगे, कौन कौन और कब तक व्यू करेंगे आप।
ठीक है। फिलहाल जो मैं बनाने जा रहा हूँ ये आप सब लोग खुद करेंगे, मेरे साथ करेंगे। अच्छा जी, एक काम आप, पहला काम ये करेंगे, तो एक छोटी सी चीज है, डिफरेंट चीज है। यहाँ पे हम तीन सिनारियो बना रहे हैं कि अगर हमारे पास ये तीन सिनारियो बना दें, सेल्स की वैल्यू ये हो, कॉस्ट ऑफ सेल की वैल्यू ये हो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस की वैल्यू ये हो, तो हमारी चार चीजें, ग्रॉस प्रॉफिट, ईबीटी, एनआई और अर्निंग पर शेयर कितना हो। हम लाख से शुरू करते हैं, इसको 100,000 पे कर लीजिएगा, तो मेरी आपकी वैल्यू सबकी बराबर आ रही होगी, और इसको 75 कर लीजिएगा, सॉरी 65। तो ये दो वैल्यू आप पहले बराबर कर लें, 100,000 कर लें और इसको कर लें आप 65। ठीक है जी। जो हमारा वेबसाइट है एसीसी ऑनलाइन के नंबर आपके सामने आ रहा है, आपने जो क्वेरी करनी है करें, आपको सब मालूम चल जाएगा। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं, सुनिए जी, प्लीज लिसन। दो काम करेंगे आप, सुनिए। ये सिनारियो बेसिकली एक सिचुएशन है कि आप मीटिंग में गए, आपका फाइनेंशियल मॉडल बना हुआ है और आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल दिखाना चाहते हैं। हमारे केस में 5 वेरिएबल है, लेकिन नॉर्मली फाइनेंशियल मॉडल के अंदर 500 वेरिएबल होते हैं। अब फर्ज करें अगर आपके पास 100 वेरिएबल है और आप उसको मीटिंग के दौरान चेंज करके दिखाना चाहें तो दिखा नहीं सकते, क्योंकि अगर तीन सिनारियो देखने खाने हैं और आपका 100 वेरिएबल है, तो 300 टाइम्स आप डेटा एंट्री नहीं कर सकते। तो इस सिचुएशन में आप, एक्सेल का एक टूल है जो अल्हम्दुलिल्लाह 1997 से मौजूद था, आज आप शायद पहली बार सीखेंगे। किसी को सिनारियो मैनेजर आता है आप में से? नहीं जी, सॉल्वर नहीं है ये। ठीक है, हम सिनारियो मैनेजर सीखेंगे इंशाल्लाह, और आता होगा कुछ लोगों को भी आता होगा, नहीं आता चले को बात। आज आप देखेंगे और ऐसी चीज देखेंगे कि आपका दिल खुश हो जाएगा। चले, पहला काम आपने ये करना है कि ये जो तीन वैल्यूज है ये वाली, इनको सेलेक्ट करना है, फॉर्मूले पे जाएं, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे क्लिक करें, लेफ्ट कॉलम में नाम लिखे हुए हैं, ओके करें। उसके बाद यहाँ पर 8 सेल सेलेक्ट करें, फॉर्मूले में जाएं, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन करें, लेफ्ट कॉलम में नाम लिखे हुए, ओके करें। ये हो क्या रहा है, इस सेल का नाम मैं चेंज कर रहा हूं, जो सेल हो गया, जो बराबर में लिखा था। इस सेल का नाम मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चेंज कर दिया। इस सेल का नाम जो कि B4 था, अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गया। इस तरह हर इस सेल का नाम मैंने चेंज कर दिया। ये ग्रॉस प्रॉफिट, ये ईबीटी, ये एनआई आप कॉर्नर में देख सकते हैं, और ये ईपीएस। पहला काम खत्म हुआ। सारे स्टूडेंट्स ये वीडियो फॉलो कर लें जल्दी से, 1 मिनट के बाद मैं आगे शुरू कर दूंगा। ये मैं इसका नाम रख रहा हूं SM1। जल्दी से इसको, 7 सेल्स हैं, इनको रीनेम करें। इसको हम कहते हैं नेम रेंजेस। जल्दी, पहला काम आपने ये करना है कि ये जो तीन वैल्यूज हैं ये वाली, इनको सेलेक्ट करना है, फॉर्मूले पे जाएं, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे क्लिक करें, लेफ्ट कॉलम में नाम लिखे हुए हैं, ओके करें। उसके बाद यहाँ पर 8 सेल सेलेक्ट करें, फॉर्मूले में जाएं, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन करें, लेफ्ट कॉलम में नाम लिखे हुए, ओके करें। ये हो क्या रहा है, इस सेल का नाम मैं चेंज कर रहा हूं, जो सेल हो गया, जो बराबर में लिखा था। इस सेल का नाम मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चेंज कर दिया। इस सेल का नाम जो कि B4 था, अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गया। इस तरह हर इस सेल का नाम मैंने चेंज कर दिया। ये ग्रॉस प्रॉफिट, ये ईबीटी, ये एनआई आप कॉर्नर में देख सकते हैं, और ये ईपीएस। पहला काम आपने ये करना है, डन। एक दफा और खोल रहा हूं ताकि आप दोबारा करें। पहला काम आपने ये करना है कि ये जो तीन वैल्यूज हैं ये वाली, इनको सेलेक्ट करना है, फॉर्मूले पे जाएं, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे क्लिक करें, लेफ्ट कॉलम में नाम लिखे हुए हैं, ओके करें। उसके बाद यहाँ पर 8 सेल सेलेक्ट करें, फॉर्मूले में जाएं, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन करें, लेफ्ट कॉलम में नाम लिखे हुए, ओके करें। ये हो क्या रहा है, इस सेल का नाम मैं चेंज कर रहा हूं, जो सेल हो गया, जो बराबर में लिखा था। इस सेल का नाम मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चेंज कर दिया। इस सेल का नाम जो कि B4 था, अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गया। इस तरह हर इस सेल का नाम मैंने चेंज कर दिया। ये ग्रॉस प्रॉफिट, ये ईबी। अब सुनिए, कर लिया, काफी लोगों ने कर लिया। आई होप सबने, प्लीज मुझे और लोग भी बता दें उन्होंने कर लिया है।
जी वसीम साहब मैंने चला दिया इसको, जल्दी जल्दी बता दें मुझे। डन डन डन, वेरी गुड। आगे सुनो। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब आप एक दफा मुझे देखेंगे, ये खत्म होने वाला है। वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू। आप इधर देखिए, 3 सिनारियो हम डिफाइन करेंगे मीटिंग में जाने से पहले। डेटा में जाएंगे, व्हाट इफ एनालिसिस में जाएंगे, सिनारियो मैनेजर में जाएंगे। आपके सामने कहता है कि सिनारियो एक भी डिफाइन नहीं किया। हम 3 सिनारियो डिफाइन करने जा रहे हैं। 200 सिनारियो आप एट अ टाइम डिफाइन कर सकते हो। ऐड का बटन दबाएंगे। पहले सिनारियो का नाम ऊपर लिखा हुआ है, सिनारियो 1। अगर आप चाहें तो मेरे साथ चल भी सकते हैं, लेकिन आप फिर आगे पीछे हो जाएंगे। फिर आपने चेंजिंग सेल में आके तीनों सेल्स को सेलेक्ट करना है, ये 3 सेल जो कि आप वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। ओके करेंगे तो आपसे पूछेगा सेल की वैल्यू बताओ, तो आप लिखेंगे ये वाले सिनारियो रिकॉर्ड करा रहे हैं, 250,000, 0.55, 0.16। ठीक है, 55% और 16%। ऐड का बटन दबाया। फिर आपने सिनारियो दूसरा लिखा। अब आपको चेंजिंग सेल में जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ओके करें और दूसरे सिनारियो की वैल्यू डाल। 350,000, 0.59, 0.17। ऐड का बटन दबाया। सिनारियो नंबर 3 बनाया आपने, ओके किया। 5,05,100,000, 0.62, 0.21 और ऐड का बटन दबाया। फिर आपने कैंसिल करके आप क्यों आ गए, दूसरा स्टेप खत्म हुआ। जल्दी से कर लें ये। 3 सिनारियो हम डिफाइन करेंगे मीटिंग में जाने से पहले। डेटा में जाएंगे, व्हाट इफ एनालिसिस में जाएंगे, सिनारियो मैनेजर में जाएंगे। आपके सामने कहता है कि सिनारियो एक भी डिफाइन नहीं किया आपने। हम 3 सिनारियो डिफाइन करने जा रहे हैं। 200 सिनारियो आप एट अ टाइम डिफाइन कर सकते हो। ऐड का बटन दबाएंगे। पहले सिनारियो का नाम ऊपर लिखा हुआ है, सिनारियो 1। अगर आप चाहें तो जैसे जैसे करते जाएं डन लिखते जाइएगा, मेरे साथ चल भी सकते हैं, लेकिन आप फिर आगे पीछे हो जाएंगे। फिर आपने चेंजिंग सेल में आके तीनों सेल्स को सेलेक्ट करना है, ये 3 सेल जो कि आप वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। ओके करेंगे तो आपसे पूछेगा सेल की वैल्यू बताओ, तो आप लिखेंगे ये वाले सिनारियो रिकॉर्ड करा रहे हैं, 250,000, 0.55, 0.16। ठीक है, 55% और 16%। ऐड का बटन दबाया। फिर आपने सिनारियो दूसरा लिखा। अब आपको चेंजिंग सेल में जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ओके करें और दूसरे सिनारियो की वैल्यू डालें, 350,000, 0.59, 0.17। ऐड का बटन दबाया। सिनारियो नंबर 3 बनाया आपने, ओके किया। 5,05,100,000, 0.62, 0.21 और ऐड का बटन दबाया। फिर आपने कैंसिल करके आप क्यों आ गए, दूसरा स्टेप खत्म हुआ। 3 सिनारियो हम डिफाइन करेंगे मीटिंग में जाने से पहले। डेटा में जाएंगे, व्हाट इफ एनालिसिस में जाएंगे, सिनारियो मैनेजर में जाएंगे। आपके सामने कहता है कि सिनारियो एक भी डिफाइन नहीं किया आपने। हम 3 सिनारियो डिफाइन करने जा रहे हैं। 200 सिनारियो आप एट अ टाइम डिफाइन कर सकते हो। ऐड का बटन दबाएंगे। पहले सिनारियो का नाम ऊपर लिखा हुआ है, सिनारियो 1। अगर आप चाहें तो मेरे साथ चल भी सकते हैं, लेकिन आप फिर आगे पीछे हो जाएंगे। फिर आपने चेंजिंग सेल में आके तीनों सेल्स को सेलेक्ट करना है, ये 3 सेल जो कि आप वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। ओके करेंगे तो आपसे पूछेगा सेल की वैल्यू बताओ, तो आप लिखेंगे ये वाले सिनारियो रिकॉर्ड करा रहे हैं, 250,000, 0.55, 0.16। ठीक है, 55% और 16%। ऐड का बटन दबाया। फिर आपने सिनारियो दूसरा लिखा। अब आपको चेंजिंग सेल में जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ओके करें और दूसरे सिनारियो की वैल्यू डालें, 350,000, 0.59, 0.17। ऐड का बटन दबाया। वेरी गुड, शाबाश, सबने कर दिया। अब आते हैं इधर देखिए, अब आप प्रेजेंटेशन के लिए पहुंचे। प्लीज सब लोग अपना ये वीडियो खोलिएगा। वेरी गुड, सबने कर लिया, बेहतरीन। मुश्किल तो नहीं लगा होगा। ठीक है, अब आप जब इसको देखेंगे ना तो आपको चलेगा कि आपने आज तक क्या चीज मिस की है। ठीक है, अब मेरे पास ये सिर्फ यही खजाना है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ उसमें।
अच्छा जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, सबने कर लिया। तो बहुत अच्छी बात है। अब आप थोड़ा सा एक काम ही करेंगे कि इस थोड़ी सी कॉलम को थोड़ा सा बड़ा कर दीजिएगा ताकि इसमें बड़ी वैल्यू आएंगी ना। अब आप गए, इधर सुनिए, आप सब लोग मेरे साथ चलें। आप गए डेटा में, आप प्रेजेंटेशन के लिए पहुंचे, बोर्ड के सामने आपने अपना फाइनेंशियल मॉडल बनाया और सिनारियो मैनेजर रख दिया। आपने कहा जी ये मैंने 3 सिनारियो यहाँ पे डाले हैं, तीनों की वैल्यूज आपके सामने लिखी है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ अगर ये कॉम्बिनेशन हम डालें तो हमारे अर्निंग पर ये सारे आउटपुट क्या होंगे। आप डबल क्लिक करें सिनारियो वन पे, देखें ये तीनों वैल्यू वो हो गई जो सिनारियो वन पे है। सिनारियो टू डबल क्लिक, सिनारियो थ्री डबल क्लिक, या फिर आप सिनारियो वन लिख के शो का बटन दबाइएगा ड्यूरिंग द मीटिंग। 100 200 400 भी आपने वेरिएबल इसके अंदर डाले होंगे सिनारियो के अंदर, तो वो सारे पीछे चेंज हो जाएंगे और यहाँ पे आपके आउटपुट चेंज हो जाएंगे। डबल क्लिक, और इस तरीके से आपने अपने सैकड़ों मतलब कई घंटे बचाए हैं आपने सिर्फ इस तरीके से प्रेजेंटेशन देखे। हाँ भाई, कैसा लगा, समझ आया? लेकिन थोड़ी देर इंतजार करें फैसल साहब, मजा तो अब आएगा। प्लीज, अभी सब अपनी मैसेजेस को जरा रोक के रखें। अभी देखें सुभान साहब, अभी मैसेजेस को रोक के रखें। अब आप वो करेंगे जो मैं आपको कहूंगा, ठीक है? अब मैं रिकॉर्डिंग करने जा रहा हूं, ठीक है? अब मैंने प्रेजेंटेशन देना शुरू की, सिनारियो मैनेजर टू, सिनारियो मैनेजर थ्री, और उसके बाद मैंने ये कहा प्रेजेंटेशन हो जाने के बाद, यहाँ पर मुझसे हमारे एक साथी ने कहा, सुभान जिनका आखिरी में मैसेज आया है, उन्होंने मुझसे कहा शोएब साहब ये तो आपने दिखा दिया, 3 सिनारियो आपने यहाँ चेंज किए हैं, ये तीनों वेरिएबल चेंज हो रहे हैं, चारों वेरिएबल, लेकिन क्या आप इनको कंपैरेटिव फॉर्मेट में दिखा सकते हैं? तो मैंने उनसे पूछा, मैं उन्होंने मुझसे कहा, मैंने कहा जी बिल्कुल दिखा सकता हूँ। अब आप सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन क्या आया है कि कंपैरेटिव फॉर्मेट में दिखाएं इनपुट और आउटपुट। तो आप सब लोग समरी का बटन दबाएं, सब मेरे साथ चलेंगे, समरी का बटन दबाएं। ये नीचे जो बटन है समरी का, यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ आएगा सिनारियो समरी। मैं आपसे पूछूंगा सुभान साहब से कि सुभान साहब ये आपने रिजल्ट, ठीक है मैं आपको इनपुट दिखा देता हूँ, आउटपुट में आप क्या देखेंगे? तो आप सारे पार्टिसिपेंट, सुभान साहब ने कहा कि मैं ये चारों आउटपुट देखूंगा। सारे स्टूडेंट्स प्लीज ये चारों आउटपुट सेलेक्ट कर लें। फिर से बता रहा हूँ, ये चारों आउटपुट सेलेक्ट कर लें। सबने कर लिए? जब आप ये कर लेंगे, सुभान साहब के कहने पे हमने ये चारों आउटपुट को सेलेक्ट किया, और अब आप सब लोग ओके का बटन दबाएं और देखें आपके स्क्रीन पे क्या आएगा। अब आपके मैसेजेस का मुझे इंतजार है कि क्या देखा आपने और क्या समझा आपने। ये एक रिपोर्ट, बिल्ट इन रिपोर्ट बनी है, करंट आपके सारे सामने वैल्यू सारी लिखी हुई है। अब आप कमेंट्स लिखें और ये हर एक के आउटपुट लिखे हुए, ये करंट वैल्यू जो लास्ट वैल्यू है इसको आप डिलीट कर दीजिएगा, तो आपके पास सारे सिनारियो लिखे आ रहे हैं, उनके इनपुट्स, उनके आउटपुट्स, और ये रिपोर्ट आपको समझ आ गई होगी क्या चीज है। ये रिपोर्ट बेहतरीन आपके पूरे पूरे बजट्स बना सकती है। यानी 3 4 8 सिनारियो जो बजट कमेटी के अंदर आप जाके अप्रूवल लेते हैं, मत लें, ये प्रेजेंटेशन दें और कहेंगे ये प्रिंट आउट बनाएं, यहाँ पर अपना नाम लिखें और प्रेजेंट करें। अब ये वो 7 सेल है, अगर जिनको मैं रीनेम ना करता तो यहाँ पे A2 B2 C2 लिखा था। हाँ जी, वापस इस तरह जाएंगे, बराबर वाले सेल पे सिनारियो मैनेजर मौजूद है। अगर आपको कोई डेटा को डिलीट करना है सिनारियो मैनेजर में, ऐड करना है, एडिट करना है, सिनारियो थ्री एडिट करना है, यहाँ चले जाएं, सिनारियो टू एडिट करना है, वन को डिलीट करना है, टू को, यहाँ पे जाए, ऐड डिलीट और एडिट, ये सारी चीजें मौजूद है। ठीक है, फिर बिल्कुल तो इंशाल्लाह फिर आप लोगों चलें से मुलाकात होगी जो जो ज्वाइन इंशाल्लाह। करते हैं। और जी यू ऑल आर वेलकम। आपके जो मैसेजेस है आपने भेजे हैं उनको मैं पढ़ के आपको सबका जवाब मिल जाएगा। बिल्कुल मोहम्मद अली साहब, आपको ऑटोमेट ऐसा करा देंगे कि आपके के पास आपकी ख्वाहिश दिल की, एक दिल में जो है ना वो पूरी करवा देंगे आपको कि 9 से 5 तक मैं कोई काम ना करूं और काम खुद हो जाए। यानी मैं इस लेवल पे जानता हूँ चीजें, तो आपको आपकी कुछ रिपोर्ट्स ऑटोमेट भी कराएंगे। लेकिन हमारा फोकस फाइनेंशियल मॉडलिंग की तरफ है और एडवांस एक्सेल को कंप्लीट करेंगे और फाइनेंशियल मॉडलिंग के अंदर जंप करेंगे।
फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे, ऑटोमेशन की तरफ जाएंगे, और पावर क्वेरी, ऑटोमेशन, फिर पावर बीआई। क्योंकि अब आपको तो पता है, आपके अभी एसीसी के अंदर डेटा एनालिटिक्स एक पेपर आ चुका है, तो इंशाल्लाह अब आपको तो जरूरत ही जरूरत पड़ेगी, तो अभी से तैयारी करें जो लोग अभी पढ़ रहे हैं। थैंक यू क्लास, इंशाल्लाह फिर आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास है, जब भी हमारी अनाउंस होगी आप, वो हमारी प्रॉपर ऑफिशियल पहली क्लास शुरू हो जाएगी, और विदाउट फेल उसके अंदर जितने होंगे स्टूडेंट्स हम चलना शुरू करेंगे। थैंक यू क्लास, थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग विद सो पेशेंस। ठीक है जी, फिर इंशाल्लाह मुलाकात है। थैंक यू।